अच्छा इसको क्यों हायर किया? सिंपल सी बात है, आओ भाई खड़े हो जा। बहुत लो, मैं तो सोचा था अलग से वीडियो डालूंगा, ठीक है। ला माइक दे। अब लाइक क्या है, तुम लोगों का क्वेश्चन यही है ना कि इसको क्यों हायर किया, है ना? मैं तो जस्टिफाई करूंगा नहीं भाई, ठीक है। ये अपने आप ही बोल देगा, ले भाई अब तू ही बता दे कि तेरे हिसाब से तू क्यों हायर हुआ है, और वो भी 2 दिन के अंदर। हाय गाइस, आई एम सुधांशु। डिप्लोमेटिक आंसर नहीं देना भाई, नॉर्मल इंट्रो, पॉइंट टू पॉइंट इंट्रोडक्शन, सबको पता ही है बेटा। जब वो रील डली थी ना, सबने 10-10 बार देखी होगी और किल से होंगे, ठीक है। तो सीधे पॉइंट में आंसर दो, खत्म करो। सो बेसिकली देखो, मैं यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने आया था जो मेरे को नितिन सर ने प्रोवाइड करी है, और मैंने उसको ग्रैब करके अपना बेस्ट दिया है, और सर को मेरे ना कैपेबिलिटीज़ देखी है, मे भी शायद उन्होंने तभी मेरे को फिर बोला डिप्लोमेटिक आंसर नहीं देना। तूने, मैं तेरे को आंसर देने का तरीका बता देता हूँ, ठीक है। तू अप्रोचेस बताता चल कि हाँ भाई मैं आया था, उसके बाद मेरे साथ ये हुआ। सो मैं 31 को आया था मॉर्निंग, ठीक है। देन मैं यहाँ बैठा, पीजी की थोड़ा अलग इश्यूज़ थे, पॉइंट बोलता हूँ सीधा, ठीक है। देन मैंने सर से डिस्कस करा था इसके बारे में, मैं मोहाली घूमा पूरा एवरीथिंग, एंड देन सर के साथ में डिस्कशन हुआ, तो उन्होंने एक सॉल्यूशन दिया, उस पर वर्क ऑन करा, एक स्टैंड उठाया, देन सर गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू सेटल एवरीथिंग, देन आई डिड। अबे नहीं, देखो मैं बहुत बेसिक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। मेरे को मजे लेने में बड़ा मजा आता है, ठीक है। मैंने बोला कि लाइक लेट्स पुट समवन ऑन द सिचुएशन एंड लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज गोना बी द रिएक्शन, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ फेस वैल्यू होता है ना, ये बहुत बड़ा मजेदार किस्सा है, मैं बता रहा हूँ, ये चीज को समझना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब उस पीजी में कितने लोग आए थे? 20, 25, 30 लोग आए थे, ठीक है। अब 30 लोगों में डिपेंड क्या होता है ना, इसको बोलते हैं क्राउड सेग्रीगेशन, हमेशा याद रखना, बहुत मजेदार चीज है, लाइफ में बहुत काम आएगा। अब 30 लोग आए, अब 30 लोगों में क्या होता है, 2 मेंटालिटी होती है, एक होती है नेगेटिव मेंटालिटी, एक होती है पॉजिटिव मेंटालिटी ऑफ आउटकम्स। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि एक नेगेटिव मेंटालिटी लेके बचे कि यार देखो दिस इज नॉट नाइस, दैट इज नॉट नाइस, ये अच्छा नहीं हो रहा, वो अच्छा नहीं हो रहा, है ना, बीइंग वेरी नेगेटिव एंड ट्राइंग टू ब्लेम समवन, ठीक है। वो ब्लेम का सेकंड बैच को खींचूंगा मैं अभी, मेरे को पता चलता है सारा पीछे से, बट द थिंग इज लाइक जब वो होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर इनटू एनी सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन हो सकता है, उसमें तुम्हारा माइंड कैसे गेम खेल रहा है, तुम्हारा माइंड कैसे प्ले कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अरेंजमेंट नहीं हुआ, ठीक है, कुछ भी है, अब दे वर सिटिंग एंड ट्राइंग टू बी लाइक सर व्हाट एग्जैक्टली कैन बी द आउटकम, क्या ऑप्शन हो सकते हैं। दे वर टॉकिंग अबाउट ऑप्शंस केटरिंग कि क्या ऑप्शन हो सकता है। रादर हाफ द पीपल वर जस्ट लाइक कि नो ये वो दिस इज नॉट दैट्स व्हाट एवरीबॉडी वाज डूइंग, राइट। मैं घूम रहा था, आई जस्ट पिन, मैं मजे लेता हूँ 3-4 बार, ठीक है, कि कब तक बंदा हिम्मत नहीं हारता, ठीक है। मैं 1 बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, एवरी टाइम दिस गाय वाज स्टैंडिंग एंड दिस गाय वाज ट्राइंग टू कम्युनिकेट कैसे लाइक सो यू टेल मी द सॉल्यूशन, वी आर ओके विद एवरीथिंग, यू टेल मी हाउ टू डू इट। मैं 3 बार इग्नोर किया, चौथे बार मैंने बोला ठीक है चलो बताओ व्हाट्स द प्रॉब्लम, देन ही सेड कि सर ये है एंड आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर हाउ एग्जैक्टली वी कैन फिक्स इट, राइट। मैंने बोला ठीक है, फिर मैंने इसको कृष्णा के साथ बैठाया, ठीक है, मैंने बोला जा भाई मजदूरी कर, ठीक है, गो टॉक टू पीपल, ट्राई टू मेक अ लिस्ट, सेग्रीगेट देम, ट्राई टू गेट अ प्रॉपर फीडबैक, ठीक है। गया, मैं इंस्ट्रक्शंस देता ही नहीं हूँ कभी, मैं बोलता ये करा एंड लेट्स हाउ मच यू गोना पुट ऑन। सो मैंने बस बोला कि सेग्रीगेट करा, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू। ही पिक्ड अप अनदर गाय, ठीक है, उसको भेज दिया मैंने, क्योंकि पर्सनल ग्रज है मेरा उसके साथ अभी, ठीक है, बिकॉज ही कुड ऑल्सो हैव बीन हायर्ड बट ही वॉज नॉट दैट विजिबल प्रेजेंट, ठीक है। ट्राई किया, फिर छोड़ दिया उसने। तो अब ही जस्ट, मैंने बोला कि सेग्रीगेट कर गया, ही जस्ट वेंट ऑन, मेड अ लिस्ट, टॉक टू एवरीबॉडी, प्रॉपरली came to my cabin and given us like sir this happened 5 minutes like this happened, okay like cool, मैं फीडबैक भी नहीं देता, मैं फीडबैक भी नहीं दूंगा। then he again went, I was like segregation because their self satisfaction should be there, so there also comes another parameter where I'll be like you know what, मेरे को चांस मिला, ठीक है, अब मेरा काम क्या है, मैं अपना सेटिस्फैक्शन दूंगा, आई एम ओनली गिविंग अ फीडबैक बट आई एम नॉट वेटिंग फॉर अनदर फीडबैक। ये बंदों का अलग एक प्रॉब्लम होता है, ठीक है, कि मैंने कर तो दिया लेकिन अब मेरे को फीडबैक नहीं मिल रहा, शाबाशी नहीं मिल रही। क्यों भाई, अगर तुमने अपने हिसाब से कर दिया, यू थिंक इट्स बेस्ट, द ओनली थिंग इज यू जस्ट डिलीवर द मैसेज एंड यू डन, राइट। ही डिड द सेम थिंग,
टिड फॉर थर्ड और फोर फाइव टाइम्स, 4-5 टाइम्स. Right. देन मैंने इसको शाम को आया, मैंने फिर रगड़ा इसको. मैंने बोला 6 बज रहे ना, ही वॉज फुल्ली फकिंग टायर्ड. मैंने बोला कृष्णा है बाहर गाड़ी में, जा इसके साथ दूसरे वाला एंड सेग्रीगेट एवरीथिंग एंड कम. एंड लाइक सर थका हुआ है. एंड आई जस्ट लाइक मी, यू वांट टू गो और नॉट. ये उसका लास्ट पिक था. अगर ही वुड हैव सेड नो तो दंड था वहां पे, इतना काम करने के बाद भी. बट ही वाज लाइक सर जा रहा हूं 5 मिनट. स्ट्रेस्ड आउट, वेंट. And then I'm looking for, like, I'm not going to ask anybody else about the feedback. I'm going to get the feedback somehow. So when you perform extraordinary, people want to appreciate you. जैसे कृष्णा के साथ भेजा मैंने, तो I didn't got a call from him. I got a call from him. कृष्णा को कॉल आया, बोलते कि भाई सब सॉर्ट करा दिया इसने. He was there, he was doing everything. And that's the moment when I know, ये okay fine, this is done. People think कि यार ये randomize है. Random कुछ नहीं होता है. You put a person on a certain circumstances, he performs well, doesn't expect a feedback, then you put again a pressure with someone to get a feedback from them. So generally what exactly happens in corporate, na, for example, मैं तेरे को किसी के साथ लगा दूँ और मैं उस बंदे से तेरा feedback मांगूँ, that means you are not at all in a position to get a feedback. अगर feedback का position होता तो खुद feedback देता था, right? लेकिन तेरे को इतना extraordinary perform करने के सामने वाला eager हो जाए कि भाई इसका तो feedback देना है मेरे को भाई. राइट. सो मैंने गौर है, मैंने बोला ठीक है चल. उसके बाद फिर तरसाया मैंने इसको एक दिन और, ठीक है. मतलब हाउ एग्जैक्ट, तो ही आर ट्राइंग टू कोऑर्डिनेट बिटवीन एवरीथिंग. फॉर बीइंग इन एनी पोजीशन यू हैव टू कोऑर्डिनेट. अगर कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते कुछ नहीं होगा आपका, राइट. सो ही वाज कोऑर्डिनेटिंग विथ हियर आल्सो, और यहाँ के बाद ही वाज कोऑर्डिनेटिंग देयर आल्सो. कांस्टेंट फीडबैक वाज देयर, प्रॉपर्ली शीट्स वर देयर, प्रॉपरली पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज. ऐसे नहीं कि आधे घंटे का शीट भेज रहा है या कुछ. डॉट आंसर्स कि से दिस इज डन, दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज गोइंग ऑन, सिंपल. ठीक है. सो जब डॉट आंसर्स देना चालू करते हो ना आप, और आपको प्रेशर फील होता है, यू आर जस्ट एक्सपेक्टेड टू बी लाइक मेरे हिसाब से सेटिस्फैक्टरी हुआ क्या. एंड द नॉर्मल फीडबैक इज समथिंग इज दैट मेरे को बता देना, बस एक्सपेक्टेशन लेके मत बैठो. सो व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग लाइक दैट, you're good to go on the starting edge. मेरे को सारा इंफॉर्मेशन है भाई, कहाँ पे क्या चल रहा है, कौन क्या फीडबैक मांग रहा है, मेरे को सब पता है. ठीक है. कौन कह रहा है कि पीएमपी पॉसिबल नहीं है एज अ फ्रेशर, मेरे को सब पता है भाई, मेरे को सब पता है. ठीक है. आई नो एवरीथिंग. ठीक है. बट people don't understand something. You don't understand how things work. ठीक है. You are not in a state to ask me any question. ठीक है. And then at the back of the mindset, you are sitting and be like, यार ये तो possible नहीं है. If that fucking thing is not possible, ask me ना. ठीक है. If I'm not able to answer it, that's a different segregation. So always remember, इसका higher होने का भी point ये था कि I was not looking for anybody right now. But the thing is like, when I looked, when you have that's another platform. People are not looking for someone. But if you are extraordinary on that basis, so people will make space for you. समझ रहा है? First of the thing is, don't search for a job. Never search for a job. ठीक है. Be like, भाई, I am this. I'm open to learn. I don't want to talk much. मेरे को काम मिलेगा. I'll just do it and I'll say कि it's done. अगर नहीं होगा अच्छा तो I'll get a feedback. अच्छा होगा तो उनको feedback देने की जरूरत ही नहीं है. Finished off. Why exactly I have to be very emotional about everything कि यार ये कैसे वो कैसे हुआ, क्यों? मैं बस जाऊंगा, अपना काम करूंगा, मेरे लिए satisfied है. अगर वो गलत होगा तो मेरे को वो बताएंगे, अगर सही होगा तो उनको बताने की जरूरत ही नहीं है. I have to take it as a checklist because पता है तुम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, you guys are not smart enough to grasp कि अगर ये बोला तो क्यों बोला, किस वजह से बोला, उसको डॉट कनेक्ट करने में प्रॉब्लम है. तो ऑलवेज स्टार्ट टू प्रैक्टिस इट बाय नॉट गेटिंग अ फीडबैक, बीइंग ओके विद नॉट गेटिंग अ फीडबैक. अगर फीडबैक नहीं मिल रहा है किसी से तो बी ओके. अगर फीडबैक नहीं है इसका मतलब इट वॉज गुड. बट नेवर गेट स्टक ऑन इट कि यार मेरे को ना अब चाहिए कुछ फीडबैक चाहिए यहाँ से. तो मेन रीजन वही था और कुछ नहीं है भाई. लाइक मैंने तो रगड़ा इसको, अभी भी कुछ नहीं है. लाइक कहीं भी खड़ा था वहाँ पे, ही वाज स्टिल ट्राइंग टू डू इट. एंड आई वाज स्टिल, कितनी बार सुना है तूने? कम से कम 6-7 बार सुना है तूने खड़े खड़े. एंड स्टिल लाइक ओके फाइन. एंड एवरी डे ही इज ट्राइंग टू बी बेटर ओनली. अभी उसको पहले दिन सेग्रीगेट कर रहा था, दूसरे दिन कम बोला, तीसरे दिन बोला कि हाँ भाई खड़े रहना एंड ऑब्जर्व. And if it's a point of notice, I'll speak something. Simple.
सो अपना दिमाग कम लगाओ भाई। जो तुम लोग 1.5 शाणे बन रहे हो ना, जितने लोग भी है, मेरे को तो भाई नाम पता है, बता देंगे जितने लोग तेज बन रहे हो ना, अभी शांत रहो भाई। तुम इस लेवल पे आए नहीं हो कि दैट यू कैन जज समवन, राइट? सो व्हेन यू आर नॉट हैविंग एनीथिंग इन द हैंड राइट नाउ, जितना सीख सकते हो सीख लो, एंड ट्राई टू हैव अ एटीट्यूड कि भाई जितना शांत होके जितना काम कर सकते हैं, जितना फीडबैक लेके इंप्रूव कर सकते हैं, बट दिस इज व्हाट एग्जैक्टली सपोज टू डू। कॉलेज वाले ने बोल दिया 18-20 लाख का पैकेज मिल सकता है, अभी बाहर जाके रेडी में खड़ा कर दूंगा, कोई 10 रुपए में नहीं खरीदेगा। एंड दिस इज एक्चुअली प्रैक्टिकल। यू गाइज आर नॉट इवन गुड इनफ फॉर लेबरिंग राइट नाउ। तो इतना सीखो, इतना ईगो पे लो भाई। ईगो क्यों नहीं हर्ट होता मेरे को पता नहीं। ईगो हर्ट करो एंड ट्राई टू बी लाइक, देखो यार नहीं पता अभी कुछ ना, स्लोली सीखते हैं, थोड़ा एटीट्यूड मेंटेन करके चलते हैं, ठीक है? एंड ट्राई टू ओपन अप। 2-3 साल ऐसा एटीट्यूड मेंटेन कर रखो, प्ले ऑन द पेस, ठीक है? बैकफुट पे खेलना सीखो भाई, बिकॉज जो भी बिग शॉट है ना राइट नाउ इन कॉर्पोरेट, इफ आई टॉक टू एनीबडी और एनीबडी, तो मैं लाके खड़ा कर दूंगा बंदों को, दे आर गोना से द सेम थिंग कि भाई हमने पहले के 2 साल बैकफुट पे दबा के खेला है, और ऐसा खेला है कि लोगों को लगता था कि हम ऑफिस पे ही सोते हैं और ऑफिस पे ही रहते हैं। दिस इज हाउ मच वी वर्कड। मैं बता रहा हूँ, मेरा फर्स्ट जॉब, लाइक आई वाज जस्ट इन चार्ज ऑफ लाइक द कंप्लीट सेक्शन फॉर टॉमी हिलफिगर, राइट? फर्स्ट दिन अराइव, सेकंड डे 48 आवर्स का स्टॉक, 6000 स्टॉक इन, 7000 स्टॉक आउट, पूरा रात 48 आवर्स ऑन द फ्लोर। एंड वन द मैनेजर वाज कमिंग एंड आई लाइक यार ये है ईगो वाला टाइम। मैंने बोला कि when everything is done, 6,000 or 4,000 in, I'll get a scotch of whiskey, 6 hours of sleep, I'll be back on the floor. Bam bro, है ना भाई? कुछ करो ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करो। यूल बी लाइक हाँ ठीक है, माँ बाप ने पढ़ा दिया, डिग्री है हमारे पास, तो 2 अक्षर पढ़ लिए, 4 रील स्कोर कर लिया, एंड यूल बी लाइक कि कहीं से भी तुम्हें इज्जत मिल जाएगी। तो बी दैट पर्सन फर्स्ट। 1-2 साल ग्राइंड करो भाई, अच्छे से ग्राइंड करो। आई कैन मेक पीपल स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू, जो अच्छे खासे डायरेक्टर वगैरह, उनके पास इतने ईगो नहीं है भाई। वो भी इंट्रोड्यूस करेंगे ना अपने आप को, उसको लगेगा ये डायरेक्टर है या है, राइट? सो भाई साहब उस चीज को समझो। पहली बात तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों में है कि यार ब्लेम डाल दो किसी और पे। मेरा कुछ नहीं हो रहा, मैं कुछ नहीं सीख रहा, ब्लेम डाल दो, है जो उसकी गलती है। थोड़ा ट्राई टू एक्सेप्ट यार कि हाँ यार तुम हो, अगर तुम्हें कैपेसिटी होती तो भाई साहब इस प्लेटफॉर्म में आने की जरूरत भी नहीं थी। अभी तक नौकरी मिल गई होती, सबको आराम से नौकरी कर रहे होते। नहीं मिली ना भाई, तो यू गाइज आर फकिंग फेलियर राइट नाउ, तो एक्सेप्ट इट। बट ये करो कि हाँ जिंदगी भर में फेलियर नहीं है, आई विल लर्न समथिंग, आई विल ग्रो। तो जब तक वो एटीट्यूड नहीं आएगा ना टू स्टॉप ब्लेमिंग एनीबडी एल्स, तब तक कुछ नहीं होगा लाइफ पे। And stop talking about this anxiety and overthinking and fuck and this thing, ठीक है भाई? कोई जगह नहीं है भाई करियर में इन सब चीजों की। मैं बता रहा हूं तेरे को, कोई जगह नहीं है भाई। है somebody is there who is having anxiety and overthinking issues? बोलो, खुला बोलो भाई, खुला। Anxiety and overthinking, but you have that pace of talking. बात तो कर लेती है ना, that's not a problem, that's sorted, ठीक है? उसको एंजाइटी नहीं बोलते। फिर 2 फैंसी वर्ड सीख लिया, हाँ एंजाइटी हो रही है मेरे को। एंजाइटी क्या होती है? दैट्स नॉट एंजाइटी। एंजाइटी इज अ डिफरेंट इशू। एंजाइटी इज लाइक समथिंग लाइक यू फीलिंग वेरी हैवी इन योर चेस्ट एंड यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द फक इज हैपनिंग एंड यू नॉट एबल टू ब्रीथ। एंड मेरे साथ तो एक बार हुआ है खाली, हम लोग मजे ले रहा था। सो जेद है ना, जेद वाज देयर एंड हम मस्त मतलब कुछ ऐश करके आ रहे थे बाहर से, लाइक वी हैड द लंच एंड समथिंग लाइक दैट। फिर केम जेद, आई एम फीलिंग हैवी इन माय चेस्ट। आई एम फीलिंग हैवी ऑन माय चेस्ट। आई एम लाइक ब्रीथिंग। आई एम लाइक क्या हो रहा है ये? आई एम लाइक मे बी इट्स लाइक ही सेड मे बी यू आर फीलिंग एंग्शियस। मैं एंग्शियस क्या बात कर रहा है भाई? Then he was like, it can happen. I was like, why exactly? Then he was like, maybe there is something on your head that you're trying to suppress, but it's trying to come out, and you're just trying to ignore it. Then I was like, हाँ करेरा GT चाहिए थी, मिल नहीं रही है। And within, मेरे को नहीं पता, I just like started feeling for 1 to 2 minutes and it was sorted. Right? जब भी like you feeling like this ना, think, imagine about something.
वेरी, हमने पहले भी इसके बारे में बात करी, अगेन वी आर गोना टॉक अबाउट इट. बहुत सिंपल है, राइट? कि द ओनली इशू दैट यू हैव इज लाइक you're not successful in not having enough money. Simple है, everything is sorted, everything is sorted by, everything is sorted. So whenever you start feeling anxious something like that ना, you start feeling like भाई अभी लाइफ में अभी मैं 23-25 साल का या साल की हुई हूँ, आधी दुनिया देखी नहीं मैंने, and I'm already feeling anxious like anything. You feel like that, right? If you're not okay with the people around it, change the place. Right? If you're not okay with the place, change the place. If you're not okay with the office, change the office. But learn and change. जैसे अभी है ना, आधे लोग कनाडा से आए, बढ़िया, वो बंदा देखो ग्रीन शर्ट वाला, बढ़िया, उस दिन बोला कि सर अभी मजदूरी वजदूरी सब करके आया मैं कनाडा से, अभी मेरे को और नहीं करना है, इसलिए आ गया मैं, चिल मोड. लौंडे से ही होता है भाई इस चीज में, आई डोंट नो व्हाई, बट कुछ है यहाँ भी, अभी 2-4 लोग हैं वो भी एंग्शियस वाले हैं, आई नो. बट लाइक फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ 2 पार्ट ऑफ स्टोरीज दैट वी कैन से, ठीक है, नॉर्मल है. उसके बाद स्टार्ट करते हैं भाई. Either you're gonna be like, sir, you know what, when I was 10th standard, I was having a best friend, and then suddenly we like stopped talking, and we had so many memories, and we used to share everything, and we used to cater everything. Suddenly something happened, they flipped, and till then I'm in the trauma, I can't make friends. Now you're fucking laughing here, right? Now it's funny. Now it's funny, right? But think about, a lot of people are talking like that. लौंडो से पूछो, लौंडा बोल रहा है वो कोई चक्कर नहीं, माई अब रहने दे. भाई तू चल रहा है बियर पीने, तू चल. Because you know, like, because we know, like, we have to take a responsibility at a certain state. We don't have time to be anxious or anything, right? You have to send it. Talk and send it. Talk and send it. नहीं, talk and send it within an hour. कर लेंगे, ठीक है. So that's the case. थोड़ा ओपन अप यार. और क्वेश्चन है दिमाग में कुछ? बैठ. क्या? अच्छा, कुछ तो पूछो यार, मजेदार. समथिंग, तो कुछ बढ़िया क्वेश्चन पूछो यार. सर मेरा ब्रेकअप हो गया था, उसके बाद मेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं है. कितने लोगों का ब्रेकअप करके बैठे हैं यहाँ पे? हाथ उठा. बस ये ब्रो एक्सपेक्टेड. हाँ उठा यार, कोई फर्क नहीं पड़ता. अरे कोई नहीं, उठा, हाथ उठा. जितने लोग ब्रेकअप करके बैठे हैं हाथ उठाओ. शर्म क्यों आ रहा? उठाओ यार, कटा है बहन, तो ठीक है. बंदियां वो ऐसे कर रहे हैं, तुम लोगों का नहीं हुआ क्या? आज से सिंगल मर रहे हो तुम लोग. शुरू से अभी तक, मतलब पूरे तुम्हारी जिंदगी में सब उठा हुआ है. जिसके एक से ज्यादा हो तो दोनों हाथ उठा देना, है ना? करेक्ट. मतलब बाकी सब नल्ले हैं, बाकी सब जिंदगी में उन्हें कुछ नहीं मिला. हाँ, एक बार खड़े हो ना. भाई मैं बोलना, बस भाई इसीलिए नहीं मिली भाई. कहां से तू? एमपी से तू? अबे एमपी की तो बंदियां ठीक होती हैं, सारी सेम दिखती हैं, पतली पतली लंबे बाल. हाँ, and why exactly we're discussing about it now? It's very important. बैठ जा. It's very important. Relationship is very important. अब लोगों को लगा रिलेशनशिप कैसे इंपॉर्टेंट है. रिलेशनशिप इज गोना टीच यू समथिंग दैट नेवर लाइक नोबडी कैन टीच यू. लौंडे अचानक एकदम, मतलब जो 4 दिन नहाने वाले नहीं है, डेली नहा के परफ्यूम मार रहे हैं. It happens, right? It happens. Then you get a sense of like, भाई यही चाहिए, है ना? यही चाहिए. That's it. Like that's a sense of things like you people get, right? But इतना कुछ hard है नहीं भाई. I'm gonna be very honest. Like
मेरा क्या सीन होता था, ठीक है, कि wherever something used to go, something better than that used to come. I'm very honest on that. ठीक है, एंड देयर इज अ पोजीशन लाइक अभी अगर मैं फील्ड देखूं ना भाई ग्राफ का, ठीक है, तो आई कैन बी लाइक वो अभी वही सीधे वहीं पे मर रहे हैं 30-35 हज़ार रुपए की नौकरी में, एंड आई डोंट लाइक वेयर एग्जैक्टली आई एम राइट नाउ. सो व्हाई, जस्ट थिंक अबाउट इट. ठीक है, तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, सो व्हाट एग्जैक्टली यू डू? फ्रेंड्स को कॉल किया, यार ये हो गया, वो हो गया, वो किसी और की हो गई है, उसकी शादी हो गई, ठीक है, एंड फलाना ढिमका, एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, राइट? एंड उसके बाद वही डिप्रेशन, दारू पीना, स्टॉक करना, फलाना ढिमका. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस. बिकॉज व्हाट? बिकॉज यू आर ऑन द सेम पेज. बिकॉज यू आर ऑन द सेम पेज. अब जैसे उस दिन हमने डिस्कस किया कि लाइक द मोर यू जंप, ठीक है, द मोर यू जंप ऊपर, ठीक है, द बेटर पर्सन यू कैन गेट. होता है, ठीक है. अब जैसे मेरे दोस्तों का कैटेगरी थोड़ा अलग है, 2-4 हैं लेकिन एकदम अलग है, ठीक है. मस्त, मतलब बंदी की शादी हो रही है, उसकी शादी में बिरयानी लेके जा रहे हैं 2 रशियन 6-6 हज़ार रुपए में साइड पर. फकिंग दे डिड इट, दे फकिंग डिड इट. आई वाज लाइक ब्रो, मैं बता रहा हूं हमारा इतना एकदम चिल्ड आउट एटीट्यूड पता है क्यों है? बिकॉज आई हैव गुड पीपल. पर अब हमने पता लाइफ की, पता जिंदगी की कोई भी टेंशन ली नहीं. मैंने बोला यार होना है अच्छा, पता नहीं कब होना, पर होना है अच्छा, राइट? वी विल लाइक कभी किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, ठीक है. ज्यादा से ज्यादा जेब में 20 रुपए होने चाहिए सुट्टा पीने के लिए, ज्यादा स्ट्रेस आउट हो गया तो, ठीक है. एंड लाइक जितना भी सीरियस सिचुएशन हो ना, बकचोदी करनी है, राइट? एंड लाइक सीरियस बेस में, राइट? अब सीरियस बेस में समथिंग क्रेजी इज हैपनिंग एंड वी आर टॉकिंग अबाउट यार ये तो नहीं होना चाहिए था, दिस शुडंट बी. एंड सडनली पीछे से आवाज हो रहा होगा, यार गोलगप्पे खाएं. Like this happens. So what exactly you need to realize is you need to jump. Half of the 90% of issues, 90% यार मैं बता रहा हूँ प्रॉब्लम क्या है, इमोशनल प्रॉब्लम है. फैमिली बैकग्राउंड में कुछ हो गया या सम इंसिडेंट चाइल्डहुड पे, उसका ट्रॉमा लेके जिंदगी भर यू जस्ट लाइक यू नो ड्रैगिंग आउट. घर का माहौल, ये वो फलाना ढिमका. मैंने बता रहा हूँ देखो, नथिंग इज गोना स्टे विथ यू, नथिंग इज गोना स्टे विथ यू. एक बार घर से बाहर निकल के ना, दैट लाइफ इज योर्स, लाइफ इज वर्किंग गुड. अभी कोई बोल रहा है क्या? देखो हर चीज का ऑप्शन है भाई, राइट? शादीशुदा हो चुके हो, फील नहीं आ रहा, डिवोर्स इज ऑल्सो नो ऑप्शन, राइट? मेरे को पीएम बनाओ, आई विल मेक इट कैजुअल, right? I'm going to be very honest with you. Like I don't understand the people who are stuck within an emotion. I don't understand. I genuinely don't understand. मतलब एकदम मरे पड़े हो एक दूसरे के लिए. मैंने बोला नहीं, I don't fucking understand. Like I want to be like stand with each other, talk with each other, support with each other. I understand that. ठीक है. So life में you need to understand. I'm not against it. Like ठीक है. If you have your comfort zone, if you're over emotional, you need emotional support, do it. But half of the people do it to post pictures on Instagram. And that is honest. That's very honest, right? Let's not go into that category, but let's make it very liberal on that point. आज तक तुम लोगों के साथ जो भी हुआ है, whatever bad incident happened, ठीक है, still you're dragging it. अभी भी दिल दुख रहा है क्या? नहीं, you overcame it, right? यही होता है ब्रेकअप का. लाइक देखो, I like 5 breakup rules, ठीक है. पहला वाला ब्रेकअप में 6 महीने लगेंगे, दूसरे वाले ब्रेकअप में 5 महीने, तीसरे वाले में 3 महीने लगते हैं, और यू नो चौथे और 5वें वाले में 15 दिन 20 दिन मैक्सिमम. हाँ, बिकॉज वो हो जाता है, बताए. एक देखो, ब्रेन इज ऑल अबाउट बीइंग हैबिचुअल टू समथिंग. ब्रेन इज ऑल अबाउट बीइंग हैबिचुअल टू समथिंग. इट्स एक्चुअली ट्रू. सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इज लाइक, जो एक्सपीरियंसेस तुमने लाइफ में नहीं किए हैं, वो एक्सपीरियंस जब पहली बार होता है तो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लगता है, बहुत ज्यादा सफोकेशन होता है, बिकॉज यू ब्रेन डजंट नो हाउ टू गेट आउट ऑफ इट, है ना. फिर 1, 2, 3 के बाद हैबिट हो जाती है, मतलब हाँ ठीक है. क्योंकि पता होता है कि हर आइसक्रीम के बाद बेटर आइसक्रीम मिल रही है, ठीक है, बिकॉज यू आर रेजिंग योर स्टैंडर्ड्स, ठीक है, यू आर रेजिंग योर स्टैंडर्ड्स, यू आर डूइंग समथिंग नाइस इन लाइफ. फिर उतना चेप होने की जरूरत भी नहीं होती. फिर एक पॉइंट होता है, मतलब ठीक है यार, हाँ या ना, ठीक है. And why exactly relationship is very important? Because that actually makes you grow personally, and that is very important. That's actually very important. ठीक है. So अपन इसके बारे में क्यों बात कर रहे थे? जब अपन लेवल ऑफ पेस पे आ गए, जब अपन ये सोच ले कि देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने को खुद को लेनी है, मेरे को खुद को ग्रो करना है, ठीक है.
जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी रैंडम बंदा खड़ा हो जाओ, कोई भी रैंडम बंदा, ठीक है, हाँ चल ये बढ़िया लगा मेरे को, चल बैठ जा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तू खड़ा हो जा, तू खड़ा हो जा, हाँ बाकी बैठ जाओ। 2 MP से, MP से ना, ठीक है, बढ़िया खोआ हुआ खा रहा है सुबह एकदम नाश्ते में, जलेबी है, फावड़ा है, ठीक है। अब मैं तेरे को पूछूं कि तू कहाँ जाना चाहता है भाई, वेयर एग्जैक्टली वांट टू गो? कोई एक स्टेट होगा, कोई जॉब होगा, कहीं तो जाना चाहता होगा, बता। बैंगलोर, छोटी सोच, और बड़ा कुछ, ठीक है चल बैठ, अभी देखते हैं, इसको सेग्रीगेट करते हैं, ठीक है। अभी एमपी से क्या डिग्री की है? BScs की है। अब देख थोड़ा सा ना माल मसाला लगाते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, ठीक है। अब इसमें वर्कआउट कैसे करना है हमने कर दिया, हमने यूएस जाना है, सियाटल जाना है, सिलिकॉन वैली जाना है, ठीक है। अब सिलिकॉन वैली जाने का रास्ता क्या पॉसिबल है? अनपॉसिबल तो है नहीं भाई, एवरीथिंग इज फकिंग पॉसिबल। सो व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू थिंक इज स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, सिट डाउन, सबसे पहले लिखेंगे ठीक है, माय नेम इज दिस, माय एज इज दिस एंड आई हैव दिस क्वालिफिकेशंस, राइट, ठीक है। अब उसको सेग्रीगेट किया, 1-2 घंटा लगेगा, बैठेंगे आराम से, we try to figure out all of the people who have went to Southern California or Silicon Valley with who are Indians, right? फिर start to match, starting to match कि what are the jumps, how many steps they have took, right? So we'll start segregating. फिर पता चलेगा ठीक है, छोटी कंपनी से स्टार्ट करना है, फिर बड़ी कंपनी में जंप करेंगे और 5 साल के अंदर ट्राई करेंगे या तो बिग 4 या तो गूगल क्रैक करके बैठ जाए। 5 ईयर रूल्स, 5 ईयर रूल बनाएंगे, या तो बिग फोर क्रैक करेंगे कंसल्टेंट, या तो गूगल क्रैक करके बैठेंगे, ठीक है। अब 5 साल में वो जो है ना मेरा गोल अचीव हो गया। अब जब वो गोल अचीव हो गया तो देयर आर ओवरसीज प्रोजेक्ट्स, ठीक है, देयर आर ओवरसीज प्रोजेक्ट। द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग फॉर गूगल और यू स्टार्ट वर्किंग फॉर माइक्रोसॉफ्ट, यू आर रिकॉग्नाइज ग्लोबली, है ना। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर तुम यहाँ बैठे हो, ठीक है, अगर और तुम काम कर रहे हो चनाचूर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, ठीक है, nobody knows about it, and you send your CV to someone who is sitting in NYC, right, he is not going to recognize it, right. For suddenly agar you are working in Microsoft or you are working in Google and suddenly you reach out to people in US, they are at least going to recognize you, okay, chalo you are a software engineer in Google, because they know the company, right. So half of the bridge is sorted. But what exactly we should have in mind ki bhai dekho काम करना पड़ेगा, time लगेगा, right, and you have to be constant on it. रिलेशनशिप का तड़का क्यों लगाया बीच में? बिकॉज वो कंफर्टेबल आ जाता है, नहीं वो यही है तो मैं भी यहीं रहूंगी, राइट। दिस इज व्हाट द फक हैपेंस, लाइक दैट्स व्हाट 90% ऑफ द पीपल फेल्स। लाइक आई हैव वन कपल इन माय माइंड, my one of the friend like Gagan and like her, like मैं बता रहा हूँ how exactly they got married. So fuck your all relationship, I have the best relationship example. So how exactly, so his girlfriend is a gold medalist from Paris, lived in Milan, and triple gold medalist from ये, and he's और वो लोग हैं कूर्ग से, she's from Coorg and he's also from Coorg. The people who know Coorg, पता होगा what kind of people they are, right? Fuck beautiful and intelligent, right? And मेरा लौंडा normal BTech, but having a very pace, like heavy mental pace, right? I'm very sharp in it, right? So how exactly they got married is, they started talking. Within a week they decided to get married, within a week. And जबकि बंदियों को IPS, IS के वो आ रहे थे, because she was a triple gold medalist of Flandam. They started talking, the vibe matched, right? Waited for a week, and they say कि settlement is nice, ठीक है? एक दूसरे के घर पे बात किया, within a week relationship तो रहा ही नहीं, एक हफ्ते के अंदर शादी वाली बात किया, and they got married and settled. But before that, bhai sahab, he waited for a long time, she waited for a long time, and when the vibe matched, they clicked, and they were like, jump on, get married, settle. अभी कुछ नहीं करते दोनों, like they working hard. बोलते कि तू क्यों नहीं जा रहा मिलान? Why exactly you are not applying for UK? Why you are not applying for this? They don't know how to talk about anything. अब उनका बच्चा हुआ है, वो बच्चे को ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है? बोलते कि यार देख, he has to learn on his own. We're not going to protect him. Or the only thing that we can do is like sit with him, make him understand about how life works, कहाँ apply करना है कैसे. That's what exactly we can do. By that he is having his own responsibility with his own life, right? So
what exactly we got out of it is like relationship is not everything, bhai. This love and stuff is all a fucking chemical reaction in your head which is going to make you feel like, okay, this is the kind of person that I want. Suddenly something that is missing out in you, you get that kind of person and you feel connected. And suddenly you get a better person, you feel connected again. That's fucking true, right? And that's the same thing which happens with career as well. Hamesha samajhna, and you have to be fucking smart enough for that. Agar you fall on this trap, you're gonna fall on emotional trap, then you will start blaming out other one for your personal failures. So इतना ज़्यादा segregate करके इतना ज़्यादा smart बनना पड़ेगा तब जाके तुम्हारा कुछ भला होगा जिंदगी में. I'm not telling you to be emotional or practical, but I want to be like, be correct, be politically correct, be emotionally correct. Like देखो जहाँ पे everything is gonna be on the pace ना, there is nothing gonna be no humming at all. अगर like you have a thought कि यार देख मेरे को कुछ करने का है अभी, है ना, I want to do something in my life, कुछ करते हैं, ठीक है, तो अभी नहीं किया तो कैसे सेटल हो रहे हैं, because you feel like ये होएगा नहीं, right? होएगा नहीं तो मतलब उसका क्या है, you have to make a good approach out of it यार, simple as that. कुछ ना कुछ तो कमी होगा ना, कुछ तो कमी होगा, right? So we always has to make a plan, simple as that, ठीक है? So अभी क्या करना है, ठीक है? Abhay is gonna यार करियर ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो सो इजी यार, ठीक है? चलो करियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, आप मुद्दे पे आते हैं, ठीक है? बहुत होगी इमोशनल बातें, ठीक है? तुम लोगों को समझ में आएगा नहीं, पूरा महीना लगेगा उस चीज़ में, ठीक है? सो देखो क्या होता है ना कि अगर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उस दिन में मैंने एक एग्जाम्पल दिखाया था, तुम लोग बीटेक के हो, टेक्निकल के हो, नॉन टेक्निकल के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? इतने कितने लोग हैं जिनको आईटी में जाना है? मोर ओवर 90%, मोर ओवर 90%, करेक्ट? अब कितने लोग हैं जिसको आईटी में नहीं जाने गए? स्मार्ट एस, क्यों नहीं जाना आईटी में? कौन से फील्ड में जाना है भाई? हाँ, कौन से फील्ड में जाना है? हाँ, नो ब्रो, आईटी में, ठीक है, नहीं पता उसको भाई, क्या हो गया? एक सेकेंड, नॉन टेक में नॉट, बस रुक जा, डोंट नीड टू पास. अगर नॉन टेक में नहीं जाना, मैं बोल रहा हूं कि आईटी इंडस्ट्री में ही नहीं जाना, है ना? कोई भी आईटी कंपनी में नहीं जाना है, वैसा पूछ रहा था मैं, ठीक है? तो कितने लोग हैं जिनको आईटी कंपनी में नहीं जाना? एक तो भाई अपना कनाडा से, उसको हकीकत पता है जिंदगी की, ठीक है? आईटी कंपनी में जाना ही नहीं है भाई साहब, नहीं जाना. कहां पे जाना है? अभी तो डोमेन है कंपनी. आईटी कंपनी छोड़ के बाकी किसी भी कंपनी में काम कर लूंगा, आईटी कंपनी में काम नहीं करूंगा, गूगल माइक्रोसॉफ्ट में काम ही नहीं करूंगा. छोड़. ऐसी बात कर रहा हूं. नाउ एग्जैक्टली आई एम गोना टेल यू द बिगेस्ट बूम फकिंग सीक्रेट ऑफ यू गाइस फेलियर. हाँ, अबे रुक जा, अभी तो नौकरी नहीं है, अभी तो कुछ भी दिहाड़ी चल जाएगी भाई. सो अब देखो सबसे बड़ा लूपहोल देखना, सबसे बड़ा लूपहोल तुम लोगों को अभी क्या समझ में आया? इस पूरे रूम पे एक बंदा नहीं है जो ये कह रहा है कि भाई मेरे को आईटी कंपनी छोड़ के कोई और कंपनी में नौकरी करनी है. इसका मतलब क्या हुआ? द कंप्लीट इंडियन क्राउड इज आफ्टर आईटी कंपनीज, राइट? तो भाई साहब क्यों नहीं होगा ले ऑफ? बताओ क्यों ले ऑफ नहीं होगा? अच्छा ये क्यों हुआ? बैठ जा. क्या बात कर रहा भाई है? अरे वो तो फिर वो तो उसका तो कुछ भी नहीं हो सकता भाई, ठीक है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक कहीं और पैसा नहीं है, पैसा है, मैं बताता हूँ, चल मार, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अब एक बात बताओ, अब अगर हम छोड़ दे आईटी कंपनी, एकदम छोड़ दो, मेन स्ट्रेस क्या है ना पता है? अब तूने जो बोला ना कि पैसा नहीं है कहीं और भी, ये मेंटालिटी है भाई. क्या हुआ
कि 2021 में बूम हुआ आईटी इंडस्ट्री, सबने देखा हो यार माँ कसम 30-30 लाख के पैकेज, 50-50 लाख के पैकेज, सबके मुंह से लार टपक गए। सबने बोला कि भाई कुछ भी सिखा दो, बस आईटी में सिखा दो, मैं लैपटॉप में कर्सर हिला लूंगा लेकिन सिखा दो, राइट। एंड सडनली यू ऑल एवरीवन वाज ऑन द टिप। तुम माहौल देखो ना, इतने लोग हैं, नॉट अ सिंगल पर्सन इज स्टैंडिंग अप सेइंग भाई मेरे को ना ये इंडस्ट्री में डाल दो। तो हालत तुम खुद ही देख लो, एक क्यों नौकरी नहीं लग रही, व्हाई एग्जैक्टली देयर इज सो मच क्राउड, इट्स एग्जांपल हियर ओनली। We have four different verticals. We have oil and gas, we have banking, we have manufacturing, we have health industry. इतना सब कुछ था, है ना? IT क्यों भाई? क्यों? अबे यार पैकेज कोई अच्छा नहीं है, स्टार्टिंग पैकेज इज लाइक 3 लाख रुपीस। हाँ करेक्ट। सो अभी क्या हुआ ना, मैं तेको बताता हूँ, थोड़ा ना स्टडी करना जरूरी है, ठीक है? तुम बेवकूफ हो जो क्रिटिसाइज करते रहते हो ना बैठ के, ठीक है? ठीक है, अब देखो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। देखो समझो भाई साहब, अगर देखो स्कूल भी थोड़ा ना पागल ही है, ये लोग गाली देने को मना करते हैं यार, बाद में एडिटिंग करनी पड़ती है वरना तो फक। देखो क्या होता है कि बहुत डीप डाउन जाके समझना पड़ेगा, बहुत डीप। तुम्हें क्यों लगता है कि यार एक आधा ही डायरेक्टर बनता है? वो 1.5 बनना पड़ेगा भाई। तुम लोग लाइफ ऐसी जी रहो यार, मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। भाई साहब इस चीज को समझो, हवा में नहीं होगा, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ज्यादा समझना पड़ेगा। सो क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कूल वाला सिस्टम समझो, स्कूल में यार अपन को डिफरेंट कैटेगरी पढ़ा दिए, हो गया, अब उसको दफा करो, काम तो आया नहीं, है ना? काम आया, तुम्हें रिलेट निकालना नहीं आया, तुम्हें रिलेशन निकालना आना चाहिए था, ठीक है? अगर तुम लोग हिस्ट्री भी पढ़ो, इकोनॉमिक्स भी पढ़ो, रिलेशन निकला? कोई रिलेशन नहीं निकला ना। अबे निकला भाई, तुम्हें समझ में नहीं आया, तुम लोगों को जनरली समझ नहीं आया कि रिलेशन कैसे निकालना था। अगर मैं 12th के पहले का कुछ भी पूछो, किसी को कुछ भी याद है क्या? कुछ भी बोलो, कुछ ही याद है? कुछ बेसिक्स क्या याद है? ओ फक दैट, वो तो बहन चो सही में किसी काम का नहीं है। देखो अब उसमें क्या समझना पड़ता है ना, देखो सबसे पहले टू डू समथिंग ग्रेट, ऑफर लेटर नॉट येट रिसीव, स्पैम चेक करो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको स्पैम, हाँ अरे छोड़ यार। सो बेसिकली जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग। करियर किस में बनाना है उसके पहले देखना पड़ेगा कि भाई साहब तुम गलती से कौन से शहर में पैदा हो गए हो, फिर कौन सी कंट्री में पैदा हो गए हो। अगर तुम्हारे पापा घर पे बैठ के न्यूज चैनल लगा के बैठ जाते हैं ना, और तुम लोग बोलते हैं भाई साहब इससे क्या मतलब है हमारा, तो मतलब है भाई, आई एम सॉरी टू से बट मतलब है। अभी 3 लाख रुपए जो कमा रहे हो उसको भी 10% टैक्स भरना भाई, है ना? गरीब, वैसे ही पैसा नहीं आ रहा था, ऊपर से महीने भर की सैलरी 30,000, मतलब 30,000 हो गए सीधे, 30,000 टैक्स भरना है भाई, ठीक है? सो क्यों रिलेशन निकलता है? देखो अब एक ना ओवरऑल मैं बता देता हूँ, तुम लोग समझ लेना, ठीक है? कि सबसे पहले आपने को ये देखना पड़ेगा कि अपन कौन सी कंट्री में पैदा हुए, ठीक है? फिर उस कंट्री का बाइफोकेशन करना पड़ेगा कि भाई इस कंट्री में कौन कौन से मेजर कंपनीज हैं, ठीक है? कौन कौन सा मेजर कंपनीज है, तो कौन कौन मेजर स्टेट में है, ठीक है? कि सबको पता चल आईटी है, आईटी अपना बैंगलोर में हो गया, है ना? मैन्युफैक्चरिंग अपना थोड़ा दिल्ली में होता है और थोड़ा थोड़ा बॉम्बे में होता है, ऑयल एंड गैस सारा बॉम्बे में हो गया, अपना बॉलीवुड इंडस्ट्री सारा बॉम्बे में हो गया, है ना? तो वर्टिकल्स कितने, मेडिकल इंडस्ट्री कहाँ पे है, ठीक है? गुजरात, अहमदाबाद, फलाना सारे अपने वो मेडिकल इंडस्ट्री हो गए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गए, ठीक है? अब अपना सप्लाई चेन कहाँ पे आता है? हाय हाय, सोचा ही नहीं सर, 2-4 रील देख ली,
गूगल 20 लाख पैकेज हाँ major chain out, transportation, major chain out, dockyards. तेरे को पता है like just ignore about the custom, but there is something called a technical officer in supply chain management who makes 2,50,000 per month. Just a normal BA graduate. BA BCom graduate has to undergo a training and he can do it. अरे सर कल लगवा दो यार नहीं चाहिए आईटी की नौकरी. So this is the problem ना. So every one of you, ठीक है, has to do this. अभी क्या करना है? अभे एक एक्सेल शीट डालेगा, ठीक है? एक्सेल शीट डालने के बाद you will be having your career options in that, ठीक है? You have to fill. आपको उसमें भरना क्या है? आपको उसमें भरना कुछ नहीं है, अपना नाम भरना है, ठीक है? अपना क्या नाम है? You have to fill out your phone number and उसके बाद आपको क्या भरना है उस पे कि what are the degrees that you have done, right? You have done your bachelor's or your master's, whatever you had done, ठीक है? Because अगर मैं तुम लोगों से ये एक्सपेक्ट करते बैठा ना कि तुम लोग निकाल लोगे इतना रिसर्च करके कुछ, तो भाई साहब तुम लोगों से तो होने जाने से रहा, ठीक है? बिकॉज अबे तुम लोग मैट्रिक्स की बात कर रहे हो ना, सर आई वांट टू मेक मनी एंड एस्केप मैट्रिक्स. ले बेटा मैट्रिक्स में तो खुद बैठे हो यार. एवरी वन ऑफ यू वांटेड टू गो टू आईटी इंडस्ट्री बिकॉज दे थिंक दैट मनी इज देयर. कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगों को? हाँ क्या? ए तू चुप कर रहे. हाँ व्हाट? Real estate is a fluctuating market. Real estate, you want to make career in real estate, go to Dubai. जाना है? Someone has like IT like 35 lakhs in IT. But Dubai has a broker who like got 35 lakhs as a bonus. हाँ वो भी टैक्स कितना पे गया? 1%. What? Yeah, the public policy is also there, and lot of policy in demand. Plus, we talk about general policy maker or policy graph. बहुत सारे हैं यार. Like there are plenty of things who are making good money out of it. So problem क्या है ना? अब now you understand. Now you talking. ठीक है? अब कोई 35 लाख का पैकेज लेके बैठा होगा और सडनली तूने बोला कि भाई 35 लाख का तो बोनस छाप दिया, उसमें 1% है. इंडिया में रहा 35 लाख बनाया, 35 लाख में 30% टैक्स भरा, ठीक है? 9 लाख रुपए माइनस हो गए. 9 लाख रुपए माइनस हुए, कितने बचा? 21 लाख रुपए. 21 लाख रुपए फिर से इन्वेस्टमेंट बिठाना पड़ेगा, बचे कितने? 17-18 लाख रुपए. तो तुम्हारी सैलरी घूम फिर के कितनी बनी? 1,10,000 रुपए. तो भाई साहब मैं ना तुम्हें एक चीज बताता हूँ, ये ना हमारे आईटी में बहुत चलता है, ठीक है? मैं बता रहा हूँ, अगर तुम्हारा 10 लाख का पैकेज है तो तुम्हारा बनेगा 8 लाख. तुम्हारा 15 लाख का पैकेज है, तुम्हारा बनेगा 90,000, ठीक है? तुम्हारा 20 लाख का पैकेज है, तुम्हारा बनेगा 1,20,000. तुम्हारा 25 लाख का पैकेज है, तुम्हारा बनेगा 1,40,000. तुम्हारा 30 लाख का पैकेज है, तुम्हारा बनेगा 1,60,000. तुम्हारा उसमें 30-35 लाख का पैकेज है, तुम्हारा बनेगा 2,50,000. तो जितने लोग सपने देखते हैं ना 30 लाख डिवाइडेड 12, हाँ हाँ अमीर हैं भाई साहब, नहीं गरीब. मेरी फ्रेंड है हर्षिता ने अभी भाई साहब भरे तो भरे, अभी एंडिंग में 3 लाख रुपए और भरे टैक्स के. तो अब देखो ना, उसने बहुत परफेक्ट एग्जांपल दिया. पैसा ही कमाना है ना भाई. एक बंदी और रील बना रही है, डे 30 ऑफ बाइंग पर्सनल जेट बाय डूइंग रियल एस्टेट इन दुबई. भाई fuck you guys रे. I'm genuinely saying, क्या कर रहा है? एक बंदा है 3GP में वीडियो बना के डाला हुआ था इंटरव्यू के लिए, वो सिलेक्ट हो गया. अभी उसने 100,000 दरम्स क्लोज किया वहां पे. स्टेट कमीशन $120,000, 20,000 दरम्स. तुम लोगों की 10 साल की कमाई है वो. और अगर गुड़गांव में जो जा रहे हैं वहाँ पे कैमेलियर्स में जो बिकवा रहे हैं ब्रोकर्स, वो तो नहीं इंडिया में बेकार है. इंडिया में बेकार है. I'm not here to make you guys broker.
ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग आउट एन एग्जांपल. आई डोंट पर्सनली लाइक इट. मेरा थोड़ा व्हाइट कॉलर में ज्यादा ध्यान है. ठीक है, पैसा कमाना हो तो भाई साहब मैं बताओ कुछ नहीं करना. मैं तेरे को बताऊं 10,000 रुपए लगाऊंगा, गांव से एक बंदा बुलाएंगा, यहाँ रेडी लगा के खड़ा कर दूंगा. ठीक है, कमीशन आउट करूंगा, फिर लाख रुपए में 10 रेडियां लगा दूंगा. पुलिस वालों को जाएंगे 5-10 हजार रुपए डालना मत, ये काट देना. ठीक है, एंड सडनली आई फील लाइक शाम तक में एवरीबडी इज गिविंग मी 10-10 हजार रुपए. ठीक है, उनकी सैलरी है 6-6 हजार रुपए, मेंटेनेंस का काट के निकाल के आई एम मेकिंग रफली अराउंड 1.5 लाख 2 लाख रुपए महीना, वो भी टैक्स फ्री. और वो भी ऑल कैश. अबे ये तो कर रहा हूं मैं. लाइक मैं कॉलेज में दिमाग लगाया था. बट क्या डिफरेंस क्या है ना, व्हाइट कॉलर नहीं है. व्हाइट कॉलर नहीं है. पैसा कमाने का तो यू फकिंग इजीली मेक इट. अबे सबको उठा लो, 90% ने मेरे को यही बोला, सर डेटा एनालिस्ट, सर डेटा साइंटिस्ट. ये होता क्या वो पता नहीं है. सो रियलाइज करो ना. ठीक है, रियलाइज करो. अभी क्या पता चला कि बॉस अपने एक पर्टिकुलर डोमेन के बाद भी बहुत सारे डोमेन है जो अवेलेबल है. समझ रहे हो इस चीज को? तो भाई अपने को क्या करना है, अपने को पैसा बनाना ना भाई. अब तुम लोग पता क्या बोलते हो, सर सिंगापुर दुबई कैसे, मतलब चल मैं भी नहीं हूं और तुम्हें जाना है, कैसे जाओगे? अब मैं बोलता हूं तुम लोग बैंगलोर जाना है, बैंगलोर जाके ना जॉब ढूंढनी है, कैन यू डू इट? अभी गाली देना मना किया हुआ इसने कैमरे में. क्या दो, कैन यू डू इट? बैंगलोर गए, 10,000 रुपए का पीजी लिया, जो भी आसपास थे वहां पे अप्लाई किया, वापस आ गए. अबे सिंगापुर एंड दुबई इज द सेम थिंग. दुबई में 2 दिन में कम से कम 15 लोगों से मीटिंग करके आ गया था. यू गो टू अ प्लेस, यू फाइंड व्हाट एग्जैक्ट द हब एंड यू फील लाइक वेयर एग्जैक्ट द ऑफिसेस आर. यू रोल अप एट द ऑफिस, टॉक टू पीपल. सुट्टा मारने के लिए लोग बाहर आए होते, एक पाकिस्तान का मिल गया, भाई साहब मजेदार बंदा, बोला भाईजान यहाँ शाम को सब मिलता है. मैंने बोला अच्छा भाई तू मेरे को जॉब के बारे में बता. ठीक है, एंड दे वर लाइक वी टॉक्ड अबाउट इट एंड विद इन 50 days आई एम हैविंग कनेक्शंस. एक बंदा खुद ही वीपी था, उसने बोला नाइस मीटिंग यू ब्रो, लेट्स सिट एंड टॉक. अभी उसके केबिन में क्या मैं बात किया, सब कुछ सेटल. ठीक है, अभी इस फ्राइडे फिर से फ्लाई आउट मारूंगा मैं. सो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तुम्हारा दिमाग इतना चल रहा है, ठीक है, इंडस्ट्री पिक किया, इंडस्ट्री पिक करने के बाद अपन ने उसमें मेहनत की, अपन ने उसमें मेहनत करके बाद इंटरव्यू. तू एक बात दो ना, सारे आईटी में जा रहे, अगर इसमें कोई 1-1.5 जाना होता ना भाई, बोलता अरे भाड़ में जाए, कोई दूसरी इंडस्ट्री देखता हूँ. अच्छा बैंकिंग वाले इधर कोई नहीं जा रहे, चल आजा मैनेजर बनाएगा क्या? अरे हाँ यार आजा, कोई नहीं आ रहा इंटरव्यू देने के लिए. ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में ऐसा थोड़ी है कि सारे तेल ही निकाल रहे हैं भाई. मैनेजमेंट भी तो होगा वहां पे, पोर्टफोलियो भी तो होगा, सेग्रीगेशन भी होगा, सप्लाई चेन भी होगा, वो भी तो होगा. नहीं हमें तो आईटी में जाना भाई. हमें कंप्यूटर तो वहां भी चल रहे हैं. तेरे को पता है लाइक तुम लोग इतना बेवकूफ हो ना, तुम लोग इन्फोसिस के बाहर 300 लोगों की लाइन लगा रहे हो. ठीक है, वही इन्फोसिस ना ऑयल एंड गैस वाले को आउटसोर्स कर रहा है और वहां पे 1-1.5 जाना बैठा है कंप्यूटर लेके, जो खाली उन पागलों को जिनको पता नहीं आईटी के बारे में पागल बनाता है. सर से कुछ सर्वर एरर दिस इज दैट इज गोना टेक 1 more week. और वो बोल रहा है क्या हो सकता है, आईटी वाला हो सकता है. मेरा एक पर्सनल दोस्त है, ऑयल एंड गैस में नेटवर्किंग देखता है, कुछ नहीं करता भाई, जाता है रात को 12 बजे एसी ऑन करता है, चेयर टकड़ के सो जाता है. सुबह तक कोई भी नेटवर्क इशू आता है तो बोलते ना कि अरे योर पाइप्स आर रनिंग, दिस ने हीट हो जाता है, नहीं होता, दिस यू डोंट अंडरस्टैंड. ठीक है, बाहर का कोई कंसल्टेंट आता है तो सुट्टा मिला तो बोलता भाई बोलना मत. ठीक है, सो यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ. मैं तो बोलता लाइफ में बकचोद होना बहुत जरूरी है भाई. You guys are so stressed out. And then you feel like यार सर यार नौकरी नहीं करनी, जॉब नहीं छोड़ना. भाई साहब क्या हो रहा है मेरे को बताना, जाके बैंकिंग सेक्टर ज्वाइन कर लो, नहीं पसंद आया ना दूसरे दिन रिजाइन डालना. बोला भाई साहब हमसे ना हो पाएगा. क्या कर लेंगे तुम्हारा? कुछ कर सकते हैं? दूसरा इंडस्ट्री ज्वाइन कर लो. लेकिन नहीं सर वो आईटी का नाम सुना था, कुछ नहीं पता तो डेटा एनालिस्ट. यार अबे डेटा एनालिस्ट इज समथिंग दैट यू कैन लर्न ओवरहेड. मतलब एक सीख के रखो.
जैसे सबको विंडोज सीखने जाते हैं ना, वो स्टार्टिंग में स्टार्ट यहाँ से बटन होता है या लॉग आउट यहाँ से करते हैं लाइक फील लाइक द जमाना हैज चेंज्ड, बट अभी भी ना सम थिंग्स आर सिमिलर। जैसे फॉर एग्जांपल उस टाइम पे तुम देखते ना, अच्छा आज एमएस पेंट सीखेंगे, आज क्लिक करेंगे, अच्छा इससे पेंसिल सिलेक्ट होता है, वो आज डेटा एनालिस्ट है भाई। आज के जमाने में अगर तुम डेटा एनालिस्ट सीख रहे हो ना, दैट मींस यू आर अ पर्सन जो बैक देन 90s में अपना विंडोज सीखता था। फकिंग रियलिटी, समझ रहे हो? सो ही इज गोना शेयर अ शीट जहां पे तुम लोगों का कुछ होना जाना तो है नहीं, बट यू जस्ट गोना पुट योर नेम, योर कॉन्टैक्ट नंबर एंड व्हाट आर द डिग्रीज दैट यू हैव डन, सिंपल एज दैट। बीटेक या कोई वर्क एक्सपीरियंस तो वर्क एक्सपीरियंस डाल देना, ठीक है? फिर आएगा मजेदार किस्सा, है ना? कुछ जिन लोगों को लग रहा था सर यहाँ पे आएंगे 4 दिन का कोर्स करेंगे, इंटरव्यू बैठेंगे, इंटरव्यू मिल जाएगा, भाई सब नहीं। अब यू गोना प्ले, उसके बाद यू गोना सेग्रीगेट, यू गोना मेक रेडी, यू गोना स्टार्ट अप्लाइंग फॉर जॉब्स एंड वी गोना, आई कैन पर्सनली सी, ठीक है, कि कितने लोग इंटरव्यू निकाल रहे हैं। गॉट इट? सो अब पैसे वाली बात करते हैं भाई, है ना? अब पैसे वाली बात करते हैं। द पीपल हु आर इन ऑनलाइन, द सेम गोज फॉर यू ऑल्सो, ठीक है? आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। नहीं, डोमेन मैं दूंगा, यू जस्ट हैव टू फिल द डिटेल। तुम लोगों की बस की नहीं है टू सिलेक्ट डोमेन्स, आई नो दैट, सो आई विल गिव यू द डोमेन, ठीक है? हाँ कैमरा, ये माइक, हाँ कैमरा। अबे यार, अच्छा चलो लाइव एग्जांपल दिखा दो। मेरा फोन ला यार, मेरा फोन दियो। ओ भाई शांति शांति, चलो गेम खेलते हैं, ठीक है? टू प्रूविंग यू ऑल, यार गाली नहीं दे सकते यार, वो मेरा दूसरा वाला फोन लेके मेरा फोन पकड़ाना। अब I'm gonna prove you guys stupid in front of like 5 मिनट तुम लोगों को stupid प्रूव कर दो मैं। ला मेरे को ये पकड़ा, हाँ हाँ कर ले, कोई नहीं। हाँ केबिन बैठ जा। हाँ या कूल। Yeah. Now it's gonna be fun. ठीक है? अभी यहाँ इंडिया में बैठे बैठे तुम लोगों के सामने I'm gonna call some people, वो भी गूगल से उठा के, as if like मेरे पास नंबर सेव नहीं है, and I'm gonna close some 5 to 6 jobs. Okay? Hello. Hey there. Hey, actually, may I know whom exactly I'm speaking with? Michael Page, right? Okay, cool. Okay, can I call you back? You're just like not audible right now. I'll call you back. तुम्हारे सामने उठाया मैंने नंबर, ठीक है? रिक्रूटमेंट एजेंसी है. Hello? Yeah, there. Yeah, I can hear you clearly right now. Okay, so basically, hello? Okay, so basically, so I am the director of training center in India, and we got like more than 5,000 students who are trained in, technical management and rather background. So we make sure that they have the degree, they come here and they train for like 2 to 3 months and they get job ready, okay? So I was just like trying to figure out if you guys have some list of options that you have in Dubai, right?
So we don't charge anything, right? We just want we have only one thing in our mind, that the students get placed. That's it. We don't have a placement here for students. We only hire mid, senior, to executive level. Okay, that's great. That's great. So can you give me an email ID where exactly I can mail the details though? Yeah, sure. Yeah, that's great. That's great. That's great. So I'm gonna ask my assistant to call you back, and you can just like text out the email ID so I can just deliver you the details. No, I'm gonna just text you guys. Anyways, just call back, okay? If you want. Okay, perfect. I'll give you a call. Okay, thank you. Thank you. Good. Fuck you guys. पैंचो कितना इजी था. वो जॉब नहीं लग रही सर. माई आवा. हाँ, इन तुम लोगों को सुनाई दे रहा था. तू रहने दे, वैसे भी किसी काम का नहीं है. So basically we had a conversation right now where exactly he said कि we got technical people here. We want technical recruiters. We want some management people, and that's what I delivered. Right? Then I said, I can give you an email. Can you just give me a format so I can just like share with the CVs and all. Then I made him sure that we are not asking for any money. We just want that the students should get placed. Because it's also a recruitment agency, right? So यहाँ पे फायदा देखो. Just because I know how the metric works, right? I know कि वो पैसा लेगा कंपनी से to supply the students, and उसके पास jump नहीं है. ठीक है? मैं उसके लिए अच्छा काम कर रहा हूँ कि मैं उसको फ्री में डेटा दे रहा हूँ, फ्री में बच्चे दे रहा हूँ. So it's a positive thing for him, right? मैंने उसको डेटा दिया, फेच कराया, मीटिंग करी, सेट करा, उसने आप लोगों को रिक्रूट किया, डन. मतलब कोई मुफ्त में उनको दे रहा है, पैसा कमाओ भाई लो, एंड दे मेकिंग मनी आउट ऑफ यू, बिकॉज वो तो कंपनी को दे देंगे. रैंडमली किया, राइट? भाई साहब तुमसे क्यों नहीं हो रहा? Fuck. It's not a human trafficking, but still, like, it's just being outreach. I can call somebody from Singapore also. UK में दिक्कत होती है, because UK में it's like थोड़ा सा migration वगैरह का दिक्कत है. But trust me, I can do it in Singapore, Philippines. Oh, Philippines. मैं बता रहा हूँ, Philippines is a crazy state, भाई. Crazy fucking state. Manufacturing और supply chain management के लोग इतने ज़्यादा चाहिए ना Philippines. I can call right now, I can supply right now. Visa process is so fucking easy. And like you get like यहाँ के सैलरी में वहाँ पे 1-2 करोड़ रुपए मिल जाएगा आराम से, because currency difference है ना. So गलती किसकी है अब? So भाई साहब मैं हाँ बोल. अबे you have the power to bargain. अभी जोशुआ आएगा यहाँ पे. जोशुआ इधर आ. Call a random number. Like you just have to be like Dubai recruitment agency, Dubai recruitment. Just search in Google normal. Anybody in Dubai recruitment. ठीक है? Just call him. ठीक है? Have a conversation. Like, you know what, sir? We are a team of 5. ठीक है? And we are looking for a job, right? And we are all technical background. Plus, we have a training and internship from India, and having the background there. ठीक है? Fully on. We are on whatever the salary we are gonna get. We are okay with that because we have that vision of coming and doing something great in your country. Simple as that. Just talk. बाहर जा, बात कर, या तो रूम पे चला जा, बात कर, because यहाँ पे हमिंग ज़्यादा है. बात कर and come back. हाँ. हाँ तो कोई ना, just take my phone. कोई भी जिसमें वो है ना, क्या नाम है, इंटरनेशनल वाला. ग्रुप में अभी भी लड़ रहे हैं डेटा एनालिस्ट कितना पैसा बनाता है. कुछ समझ में नहीं आ रहा, पल्ले ही नहीं पड़ रहा इनके. सो गॉट इट भाई, इट्स फकिंग इजी. ठीक है, मैं बता रहा हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई 1.5 साल है ना, उनको पता है कि भाई देख ऐसे करके ना 2 साल दुबई में बिताते हैं, दुबई में जाने के बाद यूके का वीज़ा क्लियर हो जाता है, बिकॉज ऑन द सेम साइड यूके जंप मारने के बाद कनाडा का ये क्लियर हो जाता है, फिर यू कैन गो टू कनाडा विद इन मतलब 5 to 6 ईयर यू कैन गो टू यूएस इजीली. हाय 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 हाय, पीआर लगवा रहे हैं 50 लाख रुपए खर्च करके.
ऐसा नहीं होता भाई. If you're fucking smart, ठीक है. सिंगापुर का पासपोर्ट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट, राइट? सिंगापुर का पासपोर्ट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट. इफ यू समहाउ गेट इनटू एंट्री लेवल और सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है, you stay there for 1 year, 1.5 to 2 years, and then you try to switch to some other countries. UK का वीजा ऐसा लगता है, because सिंगापुर पासपोर्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग. और वो ऐसी कंट्री है लाइक बिकॉज वहां पे शो ऑफ की जरूरत नहीं है. एवरीथिंग इज ट्रांसपोर्टेशन फलाने का एज ए पब्लिक मेजर, एवरीथिंग इज फ्री. 90% ऑफ द फ्री, लाइक इट्स सुपर क्लीन, बट यू हैव टू बी डिसिप्लिन. इंडियंस के साथ एक ही दिक्कत है कि डिसिप्लिन नहीं है, फिर वो जेल में डाल देते हैं, ठीक है. Then guys are gonna have problems. So just think about this. Like, so it's easy. It's easy. Just the thing is, you guys don't know. So randomly, what exactly we have to think like is, भाई calm down, थोड़ा settle down, थोड़ा डेढ़ बनते, ठीक है. And what exactly we have to make a route out. कुछ नहीं करना. अभी वो sheet देगा. You just have to fill out what exactly your education and background is. If you have any kind of experience though. फिर उसका बैठ के आई गेस 2 दिन लगेंगे टू सेग्रीगेट एंड गिव यू गाइस योर आउटकम्स. देन विद इन अ वीक यू गाइस हैव टू यू नो प्रिपेयर योरसेल्फ एंड रिसर्च. वो कैसे रिसर्च करना है उसका एकदम स्पेसिफिक वीडियो मैं डाल दूंगा, पोर्टल में मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है. एंड देन यू हैव टू रिसर्च. कोई डाउट? नो सर. अभी भी दिमाग में चल रहा है कुछ? पूछ भाई. व्हाट? अब डेटा एनालिटिक्स इज समथिंग लाइक ये सीख लो बस. कितना करना? हाँ, जैसे अभी आपने बात करी कि मैं आईटी स्किल्स आपको प्रोवाइड करूंगा ऐसे, तो वहां पर जाके अबे आई सेड टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, मैनेजमेंट. हाँ, आई सेड, मैं ये नहीं बोला लेबर भेज रहा हूँ तुम्हें तुम्हारी खिड़कियां साफ करने के लिए. आई वाज वेरी क्लियर. आई हैव टेक्निकल पीपल, आई हैव नॉन टेक्निकल पीपल, प्लस आई हैव मैनेजमेंट पीपल. अब जैसे टेक्निकल जा रहे हैं तो मतलब स्टूडेंट आप भेज रहे हो, तो बेसिकली वहाँ जाके आईटी का ही काम करोगे. लाइक बेसिक वर्क तो वही कर रहे हैं ना, जो चाहे वेब डेव कर रहे होंगे, चाहे एसक्यूएल जो भी चला रहे हैं, वहाँ पे भी जाके वही कर रहे हैं. ये बुद्धि ना तेरी सड़ी बुद्धि है, तेरे को समझ नहीं आ रहा ये चीज़. बेटा इंडिया के जितने स्टार्टअप थे ना, जितने यूनिकॉर्न स्टार्टअप है जिसने 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए से प्लस बना लिया, वो सारे उठ के ना दुबई शिफ्ट हो चुके हैं. तो उसके है ना चाचा जी ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं हमसे, ठीक है, और उनके सारे ऑफिसेज वहाँ पे. सो इंटरनली द न्यूज़ है जो उनके चीते जो मेन प्लेयर्स है दे हैव ऑलरेडी शिफ्टेड देयर बिकॉज दे आर जस्ट पेइंग 1% टैक्स, राइट. सो ये थोड़ा खोल ना इसको, थिंक ब्रॉडर, राइट. तू वहाँ पे जाके क्यों क्या बनाएगा मेरे को बता. भैंसे रखी हुई हैं दुबई वाले ने, इंडिया से कोई आएगा तो धोएगा इसको. what is there in Dubai? रियल एस्टेट एंड उनका ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. उनका नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. द इंटरनेट स्पीड, द लाइटिंग, द इंटरनेट कनेक्शंस, द ट्रैफिक मैनेजमेंट, द लाइटिंग मैनेजमेंट, द मैनेजमेंट, और इसके सब चीज़ों के लिए क्या लगता है? सॉफ्टवेयर. आउटसोर्स तो करेंगे नहीं वो. They want something internally. They have 5-star, 6-star hotel who have recruitment softwares, right? Who have HR softwares, who have management softwares, right? Who have railing lines, and everything requires softwares. Bhai, the lift requires the high level of management level softwares, interpretation, management, consultant, everything. समझ में आया? वो बेवकूफ हो भाई तुम लोग, तभी पाकिस्तानी भरे हैं वहाँ पे आधे. If you go there, 80% of the people are from Pakistan there. हाँ, from taxi drivers to everyone. मैं तो मजे लेके बात करी भाई. कृष्णा गया तो वहाँ पे कृष्णा बोल रहा एक पाकिस्तानी फैमिली थी. मैं कहा पाजी इंडिया तो मेरा हाँ वो तो अच्छा हुआ आ गए यार, आपका बड़ा बुरा हाल है वहाँ पे. So see the opportunities, ठीक है. But I like about that people from Pakistan is like भाई इंडिया से कोई जाता है ना वो ऐसा करता है कि भाई और कोई ना है. But this is what exactly I love about Pakistan people were like they were supporting each other. सारे फैमिली को बुला के. Even the Kerala, why Kerala is having so much money right now? भाई Dubai, go to Dubai, half of the stores
restaurants and owned by Kerala people. ऐसे ही थोड़ी माजराटी चल रही है भाई केरला में. Boom money, because why they're getting money from it. इतना छोटा सा चीज तुम लोग को दिखेगा नहीं, है ना? फिर आ जाते हैं MP वाले, ना ऊपर के ना नीचे के. So भाई देखो, you have to be bloody smart enough. You want to make crores and crores of rupees, and then you are not smart enough to think like this. Nobody can help you out. अगर तुम्हें भी लग रहा था कि यार खड़ा करके 4 लेक्चर अटेंड करके इंटरव्यू देके तुम्हारा कुछ होने वाला है तो भाई साहब देखो जिंदगी भर वही होगा तुम्हारा. थोड़ा सा स्मार्टनेस लाओ यार, ठीक है? तो अबे तुम लोगों को शीट डिलीवर कर देगा, उसमें हमने डिटेल्स डाल देना. ओके सॉरी 1 मिनट ठीक है? डिटेल्स डालने के बाद कल सुबह तुम लोग का सेम बैच होगा जो अभी आए हुए हैं, जो बाकी हैं उनका अलग बैच, सेम बैच होगा. ठीक है? और जो लोग अंदर कैबिन में बैठे हैं भाई साहब, ठीक है, शक्लें याद है मेरे को, उनका बैच हो गया खत्म. ठीक है? सो दिस इज हाउ एग्जैक्टली वी गोना सेग्रीगेट. चिल सीन है, राइट? तो अपन को कुछ नहीं करना, पहले क्लियर आउट करो यार. इंडस्ट्री भी देखो, वर्टिकल भी देखो. ठीक है? आईटी के पीछे मत कूदो. ठीक है? तो आज से अपन मेन काम स्टार्ट करेंगे. ठीक है? जो ऑनलाइन है, जो ऑफलाइन है, दोनों का. ठीक है? अपन को करना क्या है? अपन कुछ नहीं करेंगे. अब एक शीट डिलीवर करेगा जहां पे आपको बस नाम, अपना फोन नंबर, ठीक है, एंड यू हैव टू फिल द डिटेल्स लाइक व्हाट आर द डिग्रीज दैट यू हैव डन, और अगर कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस, दैट्स इट. हाँ. I'm fine. So we are a consulting company over here, consulting company. Where Which we one? recruit Internship? students over Yeah, here, it's like supposed to be different counted. students from, क्या? let's say freshers we have, and What happened? we are like having, let's say, अच्छा, फॉर्म रेडी है? in your company, like Name, we email ID, do contact like number, interviews, like we gender, have, like, a couple of tech or freshers over non-tech, here, like highest level of degree. non-IT background. इंटरेस्टेड रोल हटाओ यार, इनसे What we पूछूंगा like मैं. send आधा students डेटा to एनालिस्ट your निकलेगा. company for recruiting, and salary basis. Interested you role guys हटाओ. can decide. So which सब you- भर देंगे उसमें, डेटा एनालिस्ट. राइट? सो can you उसके बाद connect करते with हैं, me एंड with लाइक the वी कैन कैरी आउट द जनरल सेशन डेली, इट्स फाइन. ठीक है? sure, no problem. डेली यू आर लर्निंग समथिंग. ठीक है? डेली ऐसा होता है कि पटाखा फट रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा है ऐसे क्या हो रहा है. राइट? सो ये जो मैंने अभी किया ना, तो कॉलिंग आउट, दिस नीडेड सम पावर इन द सेंस लाइक मेरे को पता था स्टार्टिंग में कि हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स. Hello, good morning. कौन सा Good हुक morning, कहाँ sir. फेंकना पड़ेगा, कौन सी लीगलिटीज Joshua. खेलनी How पड़ेगी, are you, sir? कैसा होगा, तो वी कैन कैरी आउट समथिंग. ठीक है? सो उसके बाद क्या ना मजे लेंगे यार. Well, एक we महीना are a दो, consulting company, 1-1.5 महीना दो, and we have like ऐसा रोल आउट students मारेंगे ना, with us, जितना अभी कमेंट आ रहा है ना, where we are like मैं बहुत मजे लेने वाला हूँ भाई सबके. preparing them Right? for So we're gonna try to do different something. jobs over here, like how to prepare. और ऐसा होना चाहिए कि आफ्टर 5 years इफ यू गाइज आर समवेयर, ठीक है, यू गाइज शुड बी स्मार्ट इनफ India, टू कैरी आउट योर ओन पाथवे. and like we have a couple of students with us. ठीक है? so we are like, we're going to like तो send, स्टॉप we don't want behaving like a slave. take any cash. and ठीक है? everything. We just एंड स्टार्ट बीइंग लिटिल स्मार्ट. I want you, your company. इमोशंस को खिड़की के बाहर रखो. who like training, like they are very ठीक है? थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो. So, हाँ बोलो, कोई पूछ रहा था कुछ? okay. किसी को कोई डाउट? हाँ बोलो. अभी तो पूछा उसने, डाल दे भाई. Yes, we have experience. डाल दे, and कोई दिक्कत नहीं. experience. क्या We हुआ? have both. हाँ. We have like freshers experience and experience as well. So we were like sending a couple of students from you. We won't take any okay. We want you to तेरे को इंडिया में जॉब कैसे लेते वो नहीं पता भाई. no, you know. वो तो बहुत बड़ी बात है, पर अच्छा लगा चला तूने पूछा. ठीक है? बहुत इजी होता है. देखो We just want हाँ. to place jobs over there. यार वही दिक्कत है यार, नाके वाले समोसे वाले ठेले से आगे निकले नहीं हो कभी तुम लोग. तो देखो समझो, ठीक है, अगर तुम दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हो, Okay. ठीक है, इज्जत मिलेगी, माड़ा मोटा तो मिल जाएगी. और सेम फेज में अगर तुम बिहार से जाओगे बॉम्बे, इज्जत मिलेगी? नहीं मिलेगी. बिहार से अगर दिल्ली आ रहे हो, इज्जत मिलेगी? नहीं मिलेगी, है ना? अगर तुम गुजरात से आ रहे हो दिल्ली, इज्जत मिलेगी? मिलेगी. गुजरात से बॉम्बे जा रहे हो, इज्जत मिलेगी? Alright. अगर केरला से कोई बंदा आ रहा है, मिलेगी. तो स्टेट वाइज डिफरेंस है ना. अब स्टेट वाइज को कंट्री समझ लो. ठीक है? अगर तुम्हारे पास सिंगापुर का पासपोर्ट है, सिंगापुर का पासपोर्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट होता है. ठीक है? तो इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट, तो यू आर रिकॉग्नाइज्ड बाय पीपल. हाउ? बाय डिप्लोमेटिकली. जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास ऑस्ट्रेलिया का पीआर है, ठीक है, तो तुम काफी जगह जा सकते हो. गो टू मेलबर्न, you want to cross countries, you go to UK because you have the PR of that. My name is Joshua, ठीक है? and
तो कंट्री स्विचिंग का मतलब क्या होता है कि दिस इज कॉल्ड हम्पिंग। हम्पिंग क्या होता है कि अभी बहुत लोग होते हैं ना 12th के बाद या 11th के बाद बोलेंगे आप कॉलेज करना है तो यूएस जाएंगे, अभी 60 लाख रुपए खर्च किया, 60 लाख रुपए खर्च करने के बाद वहां गए, 3 साल पढ़े भी, मजदूरी भी करी, घर वालों को पैसे डुबाए, दूसरा निकला 1.5 साल, दूसरे वाला रुक जा भाई, वो गया बैंगलोर, बैंगलोर में 2 साल में मल्टीनेशनल कंपनी में स्विच किया और सिंगापुर में एक स्विच लगाया, दुबई में मेरा खुद का फ्रेंड है, ठीक है, उसने टीसीएस और कॉग्निजेंट में काम किया, कॉग्निजेंट में काम करने के बाद ऑस्ट्रेलिया स्विच मारा उसने डायरेक्ट। I'm sorry, I can't hear you. You're cutting. डायरेक्ट कंपनी रेडी थी Tracking. वहां पे। नॉर्मली अगर उसके एक्सपीरियंस वाले बंदे को अगर जॉब मिलती है तो मिलती है $250,000, You just send me an email in this. $250,000। उसने बोला मेरे को $180,000 दे दो, मैं आ रहा हूं। उसका नुकसान तो था नहीं, उसने बोला गुजारा तो हो जाएगा भाई। नेगोशिएशन क्या, टाइम लगा, टाइम लगता है, ऐसे नहीं है, टाइम लगा, Okay, you guys are looking. लेकिन भाई वो 6 महीने में शिफ्ट हो गया, No worries, but ठीक है। अभी ऑस्ट्रेलिया में बढ़िया उसने जमाया 2-3 साल, उसमें न्यूयॉर्क चला you गया। guys are already in another partnership. Okay, okay. इतने स्मार्टनेस नहीं थी ना, You guys don't do any partnership. Okay, I get it. Because your voice is cracking. I तो don't- भाई I can't understand. जैसे तुमने Your सीखा voice है is ना cracking because- कि रेलवे की टिकट कैसे कटाते हैं और इंडिया के अंदर फ्लाइट कैसे बुक करते हैं, वैसे ये भी सीखना पड़ेगा। ये सिखाई नहीं जाती भाई, ठीक है, ये सब चीजें सिखाई नहीं जाती, ये आना चाहिए अंदर से। नॉर्मल सी बात है ना, कंट्री को घर जैसा खेलो ना। अगर मेरे को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जैसे यूएस का पासपोर्ट है, यूएस का पासपोर्ट इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट। पता नहीं यार, I don't give a fuck about it. So basically the thing is, अब segregation में जब start करेंगे, ठीक है, we will try to roll out, देखते हैं कि what exactly are the things that you guys are eligible for, and then we will categorize everything, ठीक है। तो possible होता है, सीखना पड़ता है। No, we. जैसे तू अब कहाँ से आया है चंडीगढ़ तक? लुधियाना से। कैसे आया तू, गाड़ी लेके या बस से, जैसे भी आया, कैसे पता चला तेरे को बस से आना है? No problem, no problem. Thank you. ट्रांसपोर्टेशन पता करा, तो भाई वो भी सेम चीज़ है ना। अब तुम्हारी सोच ही है कि बैंगलोर तक जाना है तो बैंगलोर तक ही तो जाओगे, ठीक है। जो लोगों को घूमना होता है भाई वो निकाल लेते हैं कुछ ना कुछ जुगाड़, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अभी शीट रोल आउट होगा, ट्राई टू फिल जितने लोग अभी हैं यहाँ पे, यही लोगों का बैच कल भी है सुबह, ठीक है। बाकी लोग हैं उनका बैच है शाम को, ठीक है। कूल। और कोई क्वेश्चन? आप डोमेन खेलेंगे? हाँ पता है मेरे को साहिल। हाँ Hi, hello, good morning. Yeah, my name is Joshua. How are you? Okay, so we are a consulting company where we train students over here to get placed in jobs in like abroad or any part of the country. So what I was thinking is like we want to take let's say let's make a deal like let's say we'll send some students in your company where you can help them. मैं बता रहा हूँ तेरे को, अब इसमें भी अंदर की बात है। माइकल पेज मेक्स मनी, मोटा मनी बाय द पीपल हु आर एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, बट दे हैव अ लॉट ऑफ चंक्स व्हिच दे डोंट वांट टू केटर, व्हिच दे सप्लाई टू द मास रिक्रूटर्स। I can't hear you. ठीक है, इफ यू अप्रोच एज एन इंडिविजुअल यू नॉट गोना गेट अ चांस। इफ यू अप्रोच भाई साहब, Okay, yes. हाँ तो मैंने बोला ना, अप्रोच लगाई अपनी, मैंने बोला मेरा पर आई नो हाउ द सिस्टम A वर्क्स। couple of students from our side who were there. We won't take anything from you. मेरा कैसे नहीं पिक So किया? we want you to help them to get recruited over there. देख रिसोर्सेज क्या होता है ना, देखो दिमाग लगाना होता है। आई जस्ट शोड यू कि हाउ इजी इट्स Our company is अप्रोचेबल। Mentorix company. अब वो किसको अप्रोच किया, कैसे अप्रोच किया, वो सेकेंडरी है, ठीक है। अब माइकल पेज इज डूइंग व्हाई एग्जैक्टली, बिकॉज देखो मेरा अंडरस्टैंड करो ना यार, वो लोग भी तो पैसा कमाने बैठे हैं ना। Mohali. जो ज्यादा एक्सपीरियंस है उसमें मोटा पैसा बन रहा है। फॉर एग्जांपल अगर तेरी सैलरी 2 लाख दरम है, 2 लाख दरम का महीने की सैलरी है, तो महीने का सैलरी वो उठा रहे हैं एज अ कमीशन, Wait, sorry. तो उनमें उनका मोटा पैसा बनता है। 6,000 धर्म जो है, Yes, you look. अब फॉर एग्जांपल तेरी सैलरी 6,000 धर्म है, 6,000 धर्म में हाथ भी नहीं डालेंगे वो, Yes. क्यों डालेंगे, राइट? Yeah, that's वो what हाथ we तभी like. डालेंगे We'll send व्हेन couple of students, somebody gave them a sheet of like 100 to 200 people like that। अभी उसको भेजा मैंने बाहर फोन पे बात करने के लिए, उसको क्या बोला, just tell them that we have minimum 5 people, Yes, in the UAE. which is called a 5 people rule, right?
So भाई साहब अगर any position, तुमने like सब कर when लिया you're होगा तो why seeing exactly you according sitting to the here? students you're sending to, we'll So I send a say couple him of students. everything that I Let's say see is how having they a get meaning. satisfied. According to that, we can There is a see 5 we people can rule deal because with 5 people it. rule में 6,000 dirham. 6,000 dirham into 5. How much they made? 30,000 dirhams. 30,000 dirham is their minimum capacity of cap. तभी वो हाथ Okay. डाल लेंगे. Yes, yes. We are. मेरे को सबका Yeah, पता है रे they'll चल. be really qualified. I know how We are- these we are things work. training them वो for अकेले that. में कैटर We नहीं are करेगा वो. training मेरे को them. पता है. After that, after their training is done, we'll send it to you. कुछ और है? स्माइल क्यों कर रहा है? हाँ. Okay, thank you. Bye. अरे पूछो यार. यहाँ पे कोई कमेंट करा when exactly is gonna be the actual thing starting. नाम नोट कर लिया मैंने, मैं इसको रगड़ूंगा अभी. रुको. इसका नहीं, इसको पता है क्या जिसने what he said? She said, "Cool." Told you bro. अभी वो रहा था कि 5 people वाले मैंने कि भाई She's like, we have like banking, financing, HR, everything positions we have. We have a lot of companies. So just tell me, let me know like how many students are coming. I thought we have a couple of students. So they are right now in training. After training is done, we'll send you. She's like, okay, cool. Call me back. oh buddy fuck. देख इतना easy था. देख what exactly she asked, how many people are coming, and that's what I told him. Tell him 5 people. ठीक है? Because single person nobody is gonna entertain. ये रूल है 5 people rule. जैसे वो होता है ना वैलेंटाइन डे में लॉड़ा डे ला संडे like that's something like that. There you have there before like because like you know that thing is like before you get sex you have to do couple of things, so something like that, like so before you get the actual fuck you have to do something. सुबह बात Fuck you're not gonna cut it. So that's a basic rule. Understand ना? अब वो वहाँ बैठा है फोन उठा रहा है तेरा, वो एक बंदे से कितना कमाएगा? 3,000 6,000 धर्म. 6,000 धर्म में उसके पॉकेट में कितना आएगा? 500 धर्म. 500 धर्म के लिए क्यों मेहनत करेगी इतना? You tell me the actual thing, then I'm gonna roll out something ना. Good to है भाई. Trust me, I know how to fuck. Chill. ठीक है? So ये करेंगे, अभी cater करते हैं. इसके बाद ये sheet बनाएंगे. Sheet बनाने के बाद we'll start fucking approaching people. ठीक है? Next Friday, this Friday I'm personally flying to Singapore and Dubai. And वहाँ पे video call मारेंगे. And उसके बाद we'll recruit something this month and we're gonna fix half of the people. Cool? Now we are fucking talking. Right? लेकिन एक चीज याद रखना भाई, अगर 2 इंटरव्यू से ज्यादा रिजेक्ट हुए तो भाई साहब फिर मैं 2 महीने और बैठा दूंगा. क्या है ना, लोग सिंपली चलाते हैं चीजें. ये मेरे को चाहिए था, मेरे को आई रियली आई नो हाउ द थिंग्स वर्क. लेकिन हाथ खोल के खेलने के लिए ना यू हैव टू स्टार्ट योर ओन प्लेटफॉर्म. ठीक है? जब खुद का प्लेटफॉर्म होता है ना, एंड यू नो हाउ द रूल्स आर एंड हाउ टू ब्रेक इट. इट्स इजी. ठीक है? अभी आएंगे माइक्रोसॉफ्ट वाले भी आएंगे, टेंशन ना लो. ठीक है? मैं अपना काम करा लूँ. सो वेरी सुन लाइक 3 to 4 months we are gonna open our own Microsoft partner company also, migration cloud. So फिर DevOps engineering यहीं से उठा लेंगे, जिनको कुछ नहीं हुआ DevOps engineer बनाएंगे. Right? So we're gonna have a bigger game, no problem. ठीक है? Because one of my personal friend, he always used to tell me one thing. It's either a big jump or no jump. Right? So that's how exactly everybody should think. ठीक है? अभी शीट रोल आउट हो रहा है, स्टार्ट फिलिंग इट आउट. ठीक है? अभी भी किसी को डाउट है कि भाई चांस नहीं मिलेगा, हैं? प्लेसमेंट नहीं होएगा, अभी भी नहीं हुआ तो भाई तुम्हारी गलती है, दैट्स योर पर्सनल फॉल्ट. देखो हमेशा याद रखना, 2 लोगों का नहीं होता है. जो जरूरत से ज्यादा स्मार्ट है और 1.5 शाना बनते हैं. ठीक है? दूसरा जो जरूरत से ज्यादा बेवकूफ है. तो जरूरत से ज्यादा ओवर स्मार्ट भी नहीं बनने का है, जरूरत से ज्यादा अंडर स्मार्ट भी नहीं बनने का. यू हैव टू बी ना पेस एंड बी रेडी फॉर एवरीथिंग. सो लाइक सर, लाइक आई एम रेडी फॉर दिस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. टेल मी व्हेन एग्जैक्टली टू ट्रैवल, आई विल बी देयर. Practical basis पे, the only time that is going to required is like how much time is going to take to pack things and get the tickets ready and to get something place to crash. Simple as that. Cool? ठीक है? हाँ. क्या?
स्किल क्या होता है? एक बात बताऊं तेरे को, कल दूसरा दिन था, and you guys were sitting here. You bloody every single person judgmental fuck. Everybody was judgmental. But the end of the moment, what exactly happened? You were the guys who were standing up to a guy और like say तू बोल यार, nobody is fucking judging you. ठीक है? And you still think within 2 days you change your mentality and still you are not eligible for after a month. I don't fucking believe it. अभी भी किसी को डाउट है क्या? माइंडसेट चेंज है कि नहीं है? अप्रोच चेंज है कि नहीं है? यू थिंकिंग मेरे को मजा आ गया कल यार, मैं जो ग्रुप पे डाल रहा भाई भंडारा चल रहा है यहाँ लोकेशन डाल के, मैंने बोला ये दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यू आर सपोज्ड टू डू. ठीक है? इफ यू वांट टू डाउट समवन, डाउट योरसेल्फ. ठीक है? बढ़िया कर रहे हैं यार, एवरीथिंग इज गोइंग नाइस. ठीक है? ये लौंडा कितना फुदक रहा था, अभी 4 दिन से एकदम शांत बैठा हुआ है. एक चीज बोला मेरे को, बराबर बोला ना, पेस रखो, पेशेंस रखो, स्लो. अभी वही कल वाली बात हो जाएगी, द मोर स्लो इट इज द मोर हैप्पीनेस इट इज, राइट? सो बी स्लो, थोड़ा सा दिमाग लगा के. ठीक है? और इतना स्पीड में नहीं जाना है. यू हैव टू फक इट स्लो. ठीक है? स्लो अप्रोच रखेंगे, नहीं होगा कुछ नहीं, उसको साइड करेंगे और try to figure out why exactly it didn't happen, because every time it's not our mistake, it can be people's mistake too, recruiters mistakes too, it can be multiple things, right? So don't stress out. अभी 100-150 इंटरव्यू जब दे देंगे ना एक आधा महीना में, फिर ऐसा लगेगा भाई साहब कहीं भी बैठ जाओ, it doesn't matter, right? और जिन लोगों को, किसका क्वेश्चन था रे, उसको बोला, सॉरी कहाँ गया मेरा बॉम्बे वाला लौंडा, आयुष को बोला. वो तो वहाँ है. हाँ, किसका क्वेश्चन था रे, पीएमपी नहीं कर सकते अपन? बोला जरा. हाँ तो नए पीजी वाला होगा. नए पीजे वाला क्या? वो बैठे हैं अंदर आधे लोग. उसमें से भी. तू बैठ, अभी अभी देखता हूँ मैं उसको बाद में. द पीपल who have already researched and think the PMP अपन नहीं दे सकते, it's asking for 3 years of experience, dumbass people. ठीक है? You have to fill an application form. First of that, you have to fill it creatively. ठीक है? अगर तुम लोगों ने नॉर्मल काम किया है ना, नॉर्मल काम, like for example you have organized any party or you have organized any small thing, you have organized a school trip, अगर तुम उसको cater करके अच्छा से डाल दोगे ना, and that is reflecting 3 years, trust me, you're good to go. ऐसे accept होता है यार. But the thing is, they need creativity. They need like the people, whoever is, you know, like catering it, right, or applying for the certification, he needs to be having an approach of practicality, and उसपे कुछ ना कुछ management दिखना चाहिए, project management दिखना चाहिए, and application approve होता है. समझ में आया? और कुछ है? पूछो भाई, कुछ तो पूछो. हाँ हाँ. So you keep emphasizing that, it's really important that you go out abroad and, get a job internationally. But नहीं. okay. I was just showing off because I can do it. But don't you think is it possible to have the same amount of growth in India? To get Nah. a job in India and grow Nah. at that pace, no? It's not possible. Like, see, अगर मैं practical mindset बैठूँ, I'm a director in India and I'm a director in Dubai. I'll make more money in Dubai. The person like me, मैं बता रहा हूँ, मेरा personal thought था, मैं इंडिया में मजे मार रहा था because I can handle anything. Because मेरे को मजा आता है लोगों के दिमाग के साथ खेलने में. I manipulate things like fuck, right? So when I saw what exactly people on my same level are making in Dubai, I'll be like, भाई साहब मैं तो जूते खरीदता रहेगा मैं जिंदगी भर, right? So देखो, मैं नहीं बोल रहा कि everybody go there, ठीक है? I am not saying it, right? I'm just saying कि तुम्हारे हिसाब से make best out of it. I'm just saying that people need to understand कि अगर तुम्हारी capacity है, ठीक है? If you have a capacity of making 1 crore rupees, make 1 crore rupees. If you have a capacity of being in US, be in US. If you have capacity to be in Dubai, be in Dubai.
मेरा बेसिक कहने का मतलब बहुत सिंपल है, आई जस्ट वांट बी एट द राइट प्लेस। अगर आप डिजर्व करते हो तो जाओ, डिजर्व नहीं करते तो भाई साहब फिर कॉल सेंटर में काम करो। माई बेसिक एस्पेक्ट ऑफ सेइंग इज दिस, बट कीप ग्रोइंग। अगर अभी कॉल सेंटर के लायक भी हो तो अगर 6 महीने बाद बन गए किसी बेटर चीज के लिए तो गो फॉर दैट। माई बेसिक सेइंग इज वेरी सिंपल, नेवर स्टॉप एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। अगर अभी कैपेसिटी नहीं है तो भाई जो मिल रहा है उसको ले लो, बट डोंट स्टॉप ग्रोइंग। माई बेसिक सेइंग इज दैट ओनली, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये दुबई चले जाओ कुछ भी चले जाओ, आई एम नेवर ऑन टू दैट स्केल, बट द ओनली थिंग दैट आई एम सेइंग इज डोंट स्टक, राइट। बोलो। Let's say I get a job in India. हाँ How many years will it take for me to like shift to the next position? भाई साहब, ये दिस आर द बैड क्वेश्चन। मैं बता रहा हूँ तुम लोग, दिस इज द क्वेश्चन दैट यू गाइस आर स्टक इनटू। आई एम वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। देयर आर गुड क्वेश्चंस, ठीक है, और रियली आई वांट टू आंसर दैट आल्सो, बिकॉज हाउ मेनी इयर्स इट टुक्स टू स्विच, हाउ मेनी इयर्स इट टेक टू ग्रो। भाई साहब सुन मेरी बात, सिंपल सी बात है, यू हैव द कैपेसिटी, गिव द इंटरव्यू टुमारो ऑन द नेक्स्ट डे आल्सो, यू गेट द जॉब, गो आउटसाइड। हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे को अभी एक जॉब मिली, मेरे को माइक्रोसॉफ्ट में जॉब मिल गई, मैंने ज्वाइन कर लिया, इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं इंटरव्यू देना छोड़ दूंगा। मेरी तो आदत है, मैं बता रहा हूँ, द मोमेंट आई ज्वाइन एनी न्यू कंपनी, आई 1 महीना रुकता हूँ मैं, उसके बाद आई स्टार्ट गिविंग इंटरव्यूज, बिकॉज आई सी माई लेवल ना कि मार्केट में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। उसके बाद तो आता है कि सर मैंने एग्जैक्टली ज्वाइन में, तो यार ये तो मजे मजे में दे दिया था, चलो ऐश कर। अगर मैं किसी कंपनी में ज्वाइन हो गया आज और मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ और इंटरव्यूअर पूछ रहे कि व्हाई एग्जैक्टली यू गिविंग द इंटरव्यू, बोलते नहीं नथिंग, आई एम जस्ट कंफर्टेबल इन डूइंग द जॉब हियर, आई एम जस्ट लुकिंग फॉर इट, इफ आई कैन गेट समथिंग बेटर। Why exactly looking for something better? I was like, I think nothing. If I deserve something better, I'll get it. If you feel that I'm okay with hiring, I'll come. It's not that tough question. और अगर मेरे को कई जॉब मैं 10 लाख में ज्वाइन किया, 2 महीने बाद मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, कोई मेरे को 15 लाख रुपए दे रहा, तो मेरी मती मारी गई है, मैं इधर ही रुकूंगा यार। मैं तो बोलूंगा देखो 6 महीना ऐसे ही प्रोविजन पीरियड होता है। प्रोहिबिशन इन द सेंस कि लोगों को लगता है कि कंपनी निकाल सकती है, नहीं भाई साहब, प्रोहिबिशन मीन्स यू ऑल्सो कैन लीव द कंपनी। कि भाई मैंने तेरे कंपनी कुछ अलग एक्सपेक्टेशन लेके ज्वाइन किया था, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया, तो ये ले रेजिग्नेशन लेटर, बाय बाय। फिर पीपल आर ट्राइंग टू रिटेन यू, मैंने बोला देख भाई वो 15 लाख रुपए दे रहा है, तो 18 दे दे, मैं रुक जाऊंगा। पॉइंट बात करना, पता नहीं मैं तुम लोग कहाँ रिलेशनशिप निकालने निकल जाते हो, नहीं यार इन्होंने मेरे को ऑफर दिया था, मैं इनसे ऐसे बात कैसे करूँ, है। डोंट स्पीक लाइक दैट, स्पीक फॉर योरसेल्फ कि भाई देखो सिंपल सी बात है, लॉजिकल बात है, मेरे को 12 लाख तुमने दिया, मेरे को अभी खड़े पैर कोई 17 लाख रुपए देने को तैयार है, तुम 18 दे दो, मैं रुक जाती हूँ। नहीं वी कैन मैच, मैंने बोला ठीक है, फिर मैं एक काम करो, 1 महीना और रुको, मैं 18 वाला भी ऑफर लेके तेरे मुंह पे मारता हूँ, तो मैंने 18 कर देना, ठीक है। लेकिन तेरी ऊपर है कि वो 18 करने के चक्कर में मेरी प्रोडक्टिविटी यहाँ हिल जाएगी, तो क्या करना है जल्दी डिसाइड करो। वो तो यार ये तो गलत इंसान को हायर कर लिया, मैंने पहले सोचना था। फिर दूसरी कंपनी को देखोगे, वो बोलेगा यार आपने हर 3-3 महीने में 6-6 महीने में स्विच किया हुआ है। बोला सर मैंने स्टार्टिंग सैलरी थी 10 लाख रुपए, 3 महीने मेरी कैपेसिटी और वर्किंग इतना अच्छा था कि दूसरी कंपनी मेरे को पोच कर लिया 12 लाख पे, 3 महीने में फिर से मेरे को किसी कंपनी में 18 लाख रुपए दे दिया, किसी कंपनी में 25 लाख रुपए दे दिया। सर कुछ तो होगा मेरे में, दैट कंपनीज आर पेइंग मी सो मच। बाकी देखो आपकी मर्जी है, 25 लाख रुपए तो मैं छाप रहा हूँ, प्रोबेबली आपसे ज़्यादा ही छाप रहा हूँ। पैसे देना तो बताओ, वरना भाई साहब इंटरव्यू बंद करो, मेरा क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है। मैंने दिए हैं ऐसे इंटरव्यू भाई। आई एम द मोस्ट चिलेस्ट पर्सन व्हेन आई गिव इंटरव्यू, मोस्ट चिलेस्ट। मैं लाइक वो एचआर मेरे को पूछ रही थी पीडब्ल्यू से, लाइक नितेश इज देयर एनी अदर क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क। मैं को हाँ व्हेन एग्जैक्टली यू गोना गिव मी द ऑफर लेटर, टेल मी दैट, बिकॉज मेरे को यहाँ बात करके छोड़ना है भाई। आई कैन शो यू द क्लिप ऑल्सो, मेरे पास पड़ी होगी। सो देयर इज नथिंग अ टाइमलाइन राइट, नथिंग। अगर तेरे को आज कोई 50 लाख रुपए देंगे तो यार तो जाना, हु इज स्टॉपिंग यू। वो जमाना चला गया, लाइक पीपल डजंट केयर अबाउट रिटेनिंग राइट नाउ, पीपल केयर अबाउट लाइक हु इज पेइंग देम अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी। और वो बोलते ना, एक और कॉन्सेप्ट आता है कि यार इतनी सैलरी हो जाएगी तो फिर कोई और ऑफर करना बंद कर देगा। मैंने बोला क्या होगा, 25 लाख रुपए मिल गए, ठीक है, महीने का 2 लाख रुपए आ गया, कंपनी निकाल दे खड़े पर, कोई दिक्कत नहीं है। 20 लाख रुपए तो दे ही देगा कोई, चल 5 दे रहा ना मेरा, चल 19 लाख रुपए में डन करते हैं, नुकसान तो मेरा कहीं नहीं है, तो मजे लो लाइफ के। One more general question is कि like you give an interview
And people say that following up after an interview No, is better. not at all. But what do you think? I तो don't even remember कितने कौन सा interview दिया मैंने. I give them a forget about it. The best way of giving an interview is just give the interview and forget about it. वो call करना होगा call कर लेंगे. I give the interview, I will like चल एक कलेश खत्म हुआ. I start for another one. Never follow up. उनको चाहिए होगा खुद ही फोन करके बोल लेंगे हाँ माते ज्वाइन करो. मेरे पास ऐसा हुआ है हाँ कौन सी कंपनी वाले बोल रहे हो पहले ये बताओ भाई. लाइक सर दिस वन अच्छा नहीं याद नहीं है मेरे को मेल कर दे मैं देख लूंगा. तो बी लाइक दैट ना. ये बनाने बुलाया मैंने तुम लोगों को. ये बुलाने फाइल लेके दर दर ठोकरे खा रहे हो. बी लाइक दैट. भैया मैं बता रहा हूँ मेरे ऑफिस के 2-4 है ना कलीग जो लाइक द वुमेन दैट आई रियली एडमायर इन माय लाइफ. उन लोगों को देख लेना तो पागल हो जाओगे भाई. Doesn't give a fuck about anything. Gucci, Prada, daily change hota hai and keep the mouth here. And she will walking like with a Christian Dior bag, Fendi Ficorex F36, and oh my God, she's got like 369 bellies. Gucci's, Prada's, Christian Dior's, YSL. And she comes to our office like this. 15 minutes coffee in house. I'm like okay. Be like that यार. पता नहीं तुम लोगों को क्या हो गया है. Be out of that position. Why is that you have self doubt? You have self doubt. That means you can't cater. Don't have self doubt. ठीक है. और कुछ है? Not yet. I'll ask later. if I have it. हाँ ठीक है पूछ लियो कोई नहीं. और किसी को? हाँ. For example, जैसे मैं sports से हूँ, तो like it is like impossible to हाँ. know everything until unless you have like years of experience. So like No. वो वाला confidence कहाँ से? No. Why it is impossible to know everything? Sir, इतने सारे sports हैं. एक सेकेंड. स्पोर्ट्स गया भाड़ में. वैसे भी पैसा नहीं बनता उसमें. But the thing is, सिंपल सी बात है. मतलब what exactly you want to know about it? Like, Ask me about anything. Ask me about anything. कोई भी ask me about anything जिसके बारे में मेरे को नहीं पता होना चाहिए. Ask me about aeronautical engineering. Ask me about rocket science. Ask me about Christian Dior. Ask me about anything. कुछ भी जिसके बारे में तुम्हें नॉलेज होगा. I can figure out something. कुछ भी पूछो मेरे से. मेरे को स्पोर्ट्स के बारे में घंटा नहीं पता. ठीक है. मेरे को कुछ नहीं पता. मेरे को पूछ लो. कुछ भी पूछो. नॉन टेक्निकल इज लाइक टेल मी अबाउट दिस स्पोर्ट. कुछ भी पूछो. Then you think I would not know about it. Okay. So Anything. एक gymnast का अगर right leg कमजोर जिमनास्ट है के बारे में पूछना चाहते हो? I know shit about gymnast. Just tell me a figure out. जिमनास्ट वही होता है ना जो वो खंबे के ऊपर प्लास्टिक के जैसा घूमता रहता है. वो एक part of gymnastics. ठीक है, whatever it is. ठीक है. So like for example, let's create a gymnasium. For example, gymnasium. So if I don't know anything about it. I don't know anything about it. What background he's gonna come from? So basically, let me figure out how exactly I figure out. ठीक है. So for example, if there is a gymnast, means he must be having at least 4 to 5 years of experience before coming to the stage. He must have participated in mediocre levels, but for getting into something higher, he must be 4 to 5 years. ठीक है, चलो. मतलब 4 to 5 years into something, that means the brain should be completely into it. That means he must be emotionally attached to it. Okay. अब now if I know the second category, where exactly it came from, he must be coming from anything middle of the state or southern of the state, because there's where exactly the monetary benefit and the broadness is there on the mind to do something about it. Either they're gonna come from a very village background, right, where exactly they have some couple of videos and foreign group plays because they have some kind of physical activities going on. Correct? I can't imagine anybody coming from the higher state or the lowest state or the mediocre state. If somebody came from, it's having a rich background, something doing for a hobby, right? Second thing which I realized is, after 4 to 5 years, he is fucking frustrated because the financial background is not so good. Plus, the brand equity is less than 0. The only way he is doing things is because he is fucking motivated on it. And next thing is, the only thing is that's the only love that he's gonna have. Am I right or am I right? And now I know about the person. I know about the personality. I know about how to talk to him, like how to cater him. Because once you understand the mentality and the background of a person. No, not about the person. It's like जैसे कोई भी फील्ड जिसमें जैसे कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में जाना है तो लाइक उसमें काफ़ी डिफरेंट है. दिस इज लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग. सो उसमें ट्रेनिंग में जाना है. ट्रेनिंग का मार्केट बताऊं.
मार्केट नहीं Let me tell you, इंटरव्यू में like they will how be much asking, how much percentage is invested in sports line? वो तो बिजनेस वो तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट मैं नहीं, that's what you don't understand. Start what you don't understand. It's not emotional, it's very practical. I'll tell you something. ठीक है? For example, you talk about you want to go to management, or you want to go to, no, you don't want to go to management, you want to be a trainer. Correct? Am I right or am I right? Physiologist. चल ठीक है, sports physio. You want to make a career in sports physio. ठीक है? Okay, let's calculate. ठीक है? How much fund is released for this sports line? 26.7%. Right? What exactly the maximum amount is going? To the top management. How much is released to the lower management? 13.4%. 13.4%. That means 13.4%, if you segregate, there are 396 category, which was 14 categories are what exactly performs. 14 exactly performs where exactly you will get better money. Because agar aapka sports perform nahi kar raha hai, nobody is going to pay you money. A cricketer ka physio is going to make more money than a hockey ka physio. Point hai? Right? So I have to cater it ki how much money I'm going to make on that same category. my point is like how to bring that confidence that Confident. like back of the mind it's always there like probably you might not know something that he might ask. You got a self-doubt, you're never going to make it. And if you know everything about it, you should having a confidence too. If back of the mind, you're having that I'm not having confidence, that means there is something that you don't know and you are dicey about it. So if you ask me, like, I want to be a sports that, you're not sure about it, whether you want to do it or not. You're still fucking dicey. Am I? You can't explain because so much emotional is going on, because you're stuck into be like, I want to do something because you're emotionally connected, and should I do it? Now you're saying that you want to go a career and do that. Yesterday you were like, I want to big my own app, because it's all dicey. But I never said that I don't want a job. I said that I want a job, but I also like, want to pursue this. Dicey. Why is it dicey? Why can't I do two things? It's dicey. For you maybe. You know how I not made for it? me. You know how I made it? Picked up my laptop, posted a story, fuck it, I quit. That's in or out. I'm done with corporate. I posted a story, never looked back into it. Yesterday I got a call. Sir, can you be back on Microsoft? I'm like, fuck you. It's very hard to say, but you need to accept it. Either you are in, either you are out. Dicey, that I know. This accent, no, I want to do this only. That accent, it's going to be different because diciness. Yeah, simple है ना? For example, this bottle is there, right? मैं अभी you filled this bottle and kept, मतलब आपने पानी भर के लाया ये, ठीक है? If I'm gonna go outside there, ठीक है, and I be like, भाई bottle तूने भरी है कि नहीं भरी है? You're confidently gonna say, भाई भर के आई हूँ, इतना भरा हुआ है. Why? Because you know everything about it. तुम्हारा ध्यान इस पे था. Suddenly I give you 10 bottles to fill, right? And I be like, yeah, how much that pink one is filled? I don't know, let me check. But I am sure about it, it's filled. But how much I need to check and get it back to you? You know the difference? I know, but I don't accept that I am dicey. Huh? Don't accept. मेरा क्या जा रहा है? ठीक है? Either you learn it the hard way or the soft way. Simple as that. मजा आता है, देखो होते हैं अड़ियल देखे हैं मैंने 3-4 लाइफ में बचती है उनकी, बहुत खिंचते तब जाके उनको समझ में आता है, तो इट्स ओके, ठीक है. नॉट एक्सेप्टिंग इट एंड स्टिल रोलिंग आउट, अच्छी बात है. मेरे को तो मजा आता है भाई ऐसे लोगों को देखने में. जाओ करो सफर बहन, मेरे को क्या है, मेरे को कहानियां ही मिलती बाद में, देखो यार दिस हैपेंड, ओके, बट आई एम गोइंग बी लाइक, देखो यार ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इस चीज में. एवरीथिंग इज वेरी सिंपल. Career is very simple, life is very simple, making decisions is very simple. You just have to be a non-give-a-fuck attitude person. कितना मैं तेरे को बता देता हूँ what exactly should be your attitude right now. Your attitude should be like, ठीक है मेरे को business है ना, एक काम करो, कितना टाइम लगता है, तू फालतू में दिमाग लगा रही है वहाँ. You could have talked to a finance guy, a technical guy, a non-technical guy, approached him, क्या is it possible, is it possible? You're not even clear about the kind of idea that you have to done to, whether you have to approach a physician or you have to make a community, because that's a community guideline. You don't even know the business, you don't even know the segregation of the people that are going to get in. But I told you it's not going to work.
And I told you how exactly it's going to So I work out. got your point of view, and then like, And then you're going to be like, no, it's not going to be like. See, it's segregation. I understand. I'm going to tell you again, never put emotions into your business. Never put emotions into your business. that doesn't mean that I can't learn to be practical. That's what I came to you, that how to be practical. I told you, and you said I don't accept it. Booyah! And probably I'll learn my way. अभी 3-4 बार और घिसेंगे फिर सीख जाएगी. होता है यार. कुकर में चने किसने डाले? It's very, हाँ? होता है यार, देखो होता है ना, लाइक फॉर एग्जांपल हमें पता होता है हम रिलेशनशिप में हमारा कट रहा है, ठीक है, फिर भी हम पकड़े होते हैं उस चीज को इन अ होप, राइट? सो एवरीथिंग इज लाइक, दिस इज आल्सो लाइक अ रिलेशनशिप ओनली. आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट गोना वर्क आउट, इट्स गोना वर्क आउट, बट जो अप्रोच है चेंज करना पड़ेगा. इट्स नॉट गोना वर्क इन द वे दैट यू आर थिंकिंग. इट्स नॉट गोना वर्क लाइक दैट. तो ठीक है, और कुछ मेरे को मजा आता है यार, कोई इमोशनल पूछो यार कुछ समथिंग. इसके बाद मिल जाएगा लिंक सेंड कर दो ग्रुप में, पहले लिंक सेंड करो. हो गया गाइस? एवरीबॉडी इज फीलिंग इट? पूछ भाई क्या हुआ, बोल. कौन वीडियो वाला? क्या हुआ? वो अपनी मस्ती में है. हाँ बोलो सपना, क्या डाउट है? गॉट द लिंक. सर लिंक का डाउट नहीं है सर. हाँ, बोलो. अबाउट दैट सेल्फ डाउट व्हिच यू आर सेइंग इट. हाँ तो मेरा मतलब डाउट ये है कि अब समझो सर कि हमने सब कुछ कर लिया, हाँ मतलब हर एक चीज पर्टिकुलर डोमेन का हमें सब कुछ पता है, हाँ कि इसमें ये चीज चाहिए या ये इंफॉर्मेशन हमें हमारे इंटरव्यू के लिए चाहिए. हाँ बट एक होता है ना सर कि लाइक नर्वसनेस होती है, तो उसकी वजह से ना कुछ चीजें हम भूल जाते हैं. हाँ करेक्ट. तो अब वो भूल जाने से ना वैसा होता है कि सामने वाला सोचता है कि भाई इसको तो कुछ ज्यादा कुछ पता ही नहीं है. मैं तेरे को बताता हूँ कैसे, बट रट के आई है. मैं तेरे को बताता हूँ कैसे कैसे अप्रोच करते हैं. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है. इधर आ, अब देखो प्रैक्टिकल दिखा दो मैं, ठीक है. अब फॉर एग्जांपल तू इंटरव्यू क्रैक देने गई, ठीक है, ये लौंडा खड़ा है, ये इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है, एंड देयर आर टू अप्रोचेस. फॉर एग्जांपल आई एम सिटिंग एंड बी लाइक, सर एक्चुअली आई हैव स्टडीड दिस एंड इट वाज इनटू दिस सब सेक्शन है सर, कुछ है. This is the first approach. That's what exactly you're talking about. Correct? That you're getting dicey and getting confused. Nervousness की वजह से तुम भूल रही हो. Correct? Right? Let me show you the second one. ठीक है? It's gonna be like, hi sir, can I tell you something? I'm actually getting very nervous and I have studied really hard and I feel like मैं भूल जाऊंगा आधा. ठीक है? चलो, तो if I break somewhere ना, so you just understand I've already studied, but I'm actually getting nervous right now. So I'll break it on this flow. ठीक है? What exactly was the difference in approach? You got it? कंसोलिडेशन. Right? हाँ सर, अब वो तो समझ में आया सर. बट ऐसा होता है ना कि सामने वाला कुछ इंटरव्यूअर होता है ना, ऐसे दिखाता है कि भाई इंटरेस्टेड ही नहीं है इंटरव्यू लेने के लिए. अगर इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसे इतनी में नहीं देखो, इट्स वेरी सिंपल. ऐसा नहीं सर, मतलब कुछ बताना है, होता है सब कुछ हमारी बातें. देखो, ऐसा एक्सप्रेशन ऐसा होता है ना कि दिमाग हिल जाता है वो टाइप के लिए. भाई सुन तो ले हम. अच्छा एक सपना, एक बात बता, ठीक है, तेरे को एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, ठीक है. अभी जितने लोग बैठे हैं ना, ठीक है, सब लोग आएंगे, सब अपना नाम बताएंगे और कहाँ से वो बताएंगे. तेरे को एक एक्सेल लेना है और हर एक बंदे का डिटेल फिल करना है. समझ में आया? समझ में आया? तो एक पॉइंट ऑफ वैल्यू के बाद क्या होगा, तू इरिटेट हो जाएगी. हाँ हो जाऊंगी. करेक्ट. सो अब इसमें से एक इंसान को लगेगा यार मेरे को तो देखा ही नहीं है ना. क्यों? क्योंकि समझो ना, रिक्रूटर अभी उसको 100 इंटरव्यू लेने का है और उसको 100 इंटरव्यू लेने के साथ उसको साइड बाय साइड एक्सेल में फीडबैक भी भरना है, क्योंकि एचआर ने उसके सर पे बैठा हुआ है. गॉट इट? तो जो बड़ा बेसिक अपना वो है ना, क्या नाम है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, वो समझना पड़ेगा कि व्हाई एग्जैक्टली इट इज हैपनिंग, है ना. क्योंकि नॉर्मल सा ह्यूमन बिहेवियर है ना, कि अगर मैं 100 बच्चों का इंटरव्यू ले रहा हूं, उसमें से अगर मैं हर किसी का डेटा और फीडबैक भी भर रहा हूं, मेरा एक पॉइंट को ऐसा हो जाएगा भाई साहब तू बोल यार, और सब कोई आके एक ही चीज बोल रहे हैं
कि सर माई नेम इज दिस, मेरा लोकेशन ये है, माई नेम इज दिस, मेरा लोकेशन ये है। अगर फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू भी ले रहे हो, टेक्निकल इंटरव्यू ले रहे हो, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना, ठीक है। और उसी में एक बहुत मजेदार चीज है, मैं वही तो कह रहा हूं, जब कोई एक डेढ़ क्षण आता है ना, एक डेढ़ क्षण आता है एंड ही चेंजेस द अप्रोच, यू गेट फायर्ड। वो इंटरेस्टेड हो जाएगा तुमसे बात करने के लिए, ठीक है। जैसे सब आ रहे हैं, यस सर आई हैव स्टडीड फ्रॉम दिस सर एंड सडनली समबडी हे सर आई एम दिस, नहीं सर आई वाज लाइक प्लेंटी ऑफ नर्वस, बस वेट कर रहा था, नाउ यू आर हियर। एंड उसने पूछा कि कुछ ना क्वेश्चन पूछा, यू पिंड आउट, सर एक्चुअली ये किया, प्रोफाइल मैच कर रहा था सर एंड आई वाज सेग्रीगेटेड सो आई जस्ट अप्लाइड। जो व्हेन यू टॉक इट सॉर्टेड ना, उसको भी लगेगा कि यार 200 पागलों में एक तो बंदा आया यार जो अलग तरीके से बात कर रहा है, एंड सडनली यू आर डिफरेंटली हाईलाइटेड, ठीक है। बिकॉज ये जो ना, दिस इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी। फॉर एग्जाम्पल 200 बंदे इज गिविंग इंटरव्यू, ठीक है, एंड सडनली एक डेढ़ क्षण कम्स जो खुद भी कंफर्टेबल है, सामने वाले को भी कंफर्टेबल कर रहा है, ठीक है, एंड ही इज टॉकिंग विद फुल कॉन्फिडेंस, उसको लगेगा चल कोई तो मिला भाई, एंड सडनली इवन दो यू डोंट हैव दैट टेक्निकल नॉलेज, वो एकदम स्टार करके रख देगा, चल यार बंदा बढ़िया था, बिकॉज अननोइंगली, अलग है। हाँ करेक्ट, अननोइंगली ही ऑल्सो सेग्रीगेटेड यू, ठीक है। हाँ टेल मी रजत। हाँ मैं नितिन भाई, मैंने आज ही आपका इंटर्नशिप का ये जो है चल रहा है, मैंने आज ही ज्वाइन किया है। हाँ एंड मैं बता दें, बड़ा गिल्ट फील कर रहा हूँ कि मैंने एडमिशन ले लिया है MBA में। हाँ अरे भाई कोई बात नहीं, उसमें क्या हो गया, ले लिया। हाँ तो दिस ईयर ही लिया है, अब मतलब अभी क्लास ही चालू नहीं हुई है, सितंबर से क्लास चालू हुई है और थोड़ा लेट हो गया आपसे कॉन्टेक्ट होने में, तो बड़ा रिग्रेट हो रहा है। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अब कर लिया तो कर लिया, पैसे मत फूकियो भाई। हाँ भाई, लेकिन बस भाई मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि भाई इसका प्रोसेस कैसे है, कि सब चीज़ आगे कैसे बढ़ेगी, मेरे सब ऊपर से जा रहा है, तो इसकी वजह से देखो सब कुछ नहीं करना, अभी लॉगिन आईडी पासवर्ड मिला होगा तो पहले के 2 सुन लेना, ठीक है। देखो क्या है ना, पहले 2-3 दिन कंफर्टेबल करना बहुत जरूरी है। अगर माइंडसेट कंफर्टेबल नहीं करेंगे ना तो उनको समझ में नहीं आएगा कि करना कैसे, ठीक है। अभी क्या है ना, एक फॉर्म आएगा जहाँ पे अपना ना डिग्री वगैरह जो भी किया हुआ है ना वो लिख के डाल दो। उसके बाद क्या होगा कि मैं सामने से तुम लोगों को ना 12-13 डोमेन उठा के दे दूंगा, फिर उसमें कल बताऊंगा कि रिसर्च कैसे करनी है। तो तुम लोग 2 दिन रिसर्च करके फिर आओगे, उसके बाद अपन इंटरव्यू चालू करेंगे सबका 1-on-1, ठीक है। उसके बाद क्या ना 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर सबको एकदम कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ भाई ये करना है, ऐसे करना है। और उसके बाद मैं कैलेंडर सबको पकड़ा दूंगा। कैलेंडर पकड़ाने के बाद उसमें पूरा लिखा होगा कैलेंडर में कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे अप्रोच लगानी है। जैसे ही वो चीज क्लियर हो जाएगी ना, वो चीज क्लियर होने के बाद क्या होगा, सब लोग तुम्हें अप्रोच, लाइक यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट रहेगा, नॉन टेक्निकल तो मैं हूँ, ठीक है। 2 more people are gonna come here। तो बीच में अगर पढ़ाई में कहीं अटके, कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा, तो यू कैन ऑलवेज कम एंड केटर, सिंपल एज दैट, है ना। डेली का, बाकी सैटरडे संडे का तो तुम लोग का है ही अप्रोचेबल, है ना। जी मैं एक और डाउट है, जैसे आप जो डोमेन बता देंगे तो वही आगे फर्दर जाके MBA में वही चीज करना है? क्या चीज में MBA? जी भाई MBA में जैसे वही जो डोमेन आगे वही चूज करूंगा फिर? हाँ वही चूज करना। बता दो वो मैं कौन सा MBA वाला बोल रहा है कि हाँ यार मैं तेरे को डिप्यूटी कलेक्टर का वो बना दूंगा, मैं वो कराएगा तेरे को, वही 3 चीज कराएगा, मार्केटिंग कराएगा, HR कराएगा, फाइनेंस कराएगा, ज्यादा से ज्यादा IB करा देगा, उसके अलावा तो कुछ कराना ही नहीं उसको। हाँ शिवम बोलो। हाँ बोलो। हेलो। हाँ बोलो। जी सर, मेरा भी एग्जैक्टली सेम डाउट ही है। मैं MBA का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है, अभी मैं सेकंड ईयर में जाने वाला हूँ इस मंथ से। तो मेरा प्लेसमेंट का मैं पूछ रहा था कि कैसे रहेगा, जैसे अगर कुछ ऑप्शंस रहेगा भाई। तो एलुमनाई लिस्ट पे तो आएगा ही ना, ठीक है। अपने पास अप्रोचेस रहेंगे, टेंशन क्यों ले रहा है। अगर तू 6 महीने बाद भी आया ना, मैसेज किया ग्रुप में, जैसा IIT का कैसे बैच होता है, ठीक है, तो डिग्री खत्म होने के बाद तू मेरे को मैसेज डालेगा ना, तो तेरा पहले ही करा देंगे, या तो प्री प्लेसमेंट देख लेंगे एक बार, ठीक है। और सर एक और रिव्यू देना था मुझे। हाँ बोलो। जो आपका ये सेशन है ना, ये मेरे पूरे MBA से ज्यादा वर्थ इट लग रहा है। सबको लग रहा है भाई, कोई नहीं, चल अभी करते हैं, ठीक है। Sir, I just wanted to ask one thing. Yeah. Is that you were just telling that each city has its own specifications, like Bangalore for IT, correct. for manufacturing, and Hyderabad. So I just want to know about the eastern part of India, like Bihar, Jharkhand, Bengal, and Odisha. Are there coal? They generally have coal and iron mining. So basically, I'm telling you, that's like for example, my dad is senior scientist in BARC.
यूरेनियम कॉर्पोरेशन। तो अभी ही इज बेसिकली शिफ्टेड इनटू जमशेदपुर ओनली ब्रो, बिकॉज मिनरल है ना, तो दे डिग आउट देयर थिंग एंड दे डू द रिसर्च इन मिनरल्स एंड ऑल। यूरेनियम मिल गया तो मिल गया, राइट। सो है What about Kolkata? Kolkata is dead. Kolkata is dead. Because of the political reasons, no company want to switch there. ठीक है, PwC का एक ऑफिस है and even the guys over there are underpaid. So I'll personally don't suggest. मैं बताऊंगा, देखो I don't want to sound judgmental, but मैं बता रहा हूँ नहीं होगा वहाँ पे कोई भला. You have to move here only. Big Four वगैरह है, KPMG Big Four है, टेंशन नहीं है, don't worry. हाँ भाई जैसे ये जो सर्टिफिकेशन वगैरह है ये मतलब सेल्फी करने पड़ेंगे या आप ही कराओगे? यार मेरे को मैं हेल्प कर सकता हूँ भाई, लेकिन अब मैं PMI को फोन थोड़ी कर सकता हूँ। हाँ वो हाउ टू अप्रोच इट, कहाँ से पढ़ना है, कैसे क्लियर होगा, वो सारा कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। भैया एक क्वेश्चन। हाँ हाँ एक काम करो, रुको 2 मिनट रुको, मैं इनको कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है, फिर क्वेश्चंस पिक कर लेते हैं, ठीक है, 2 मिनट रुको। क्या हुआ, बैटरी चाहिए, बंद कर दे गाइस, डन। बस एक सेकंड वो अपने LPO वाला का खत्म कर लेते हैं, फिर पूछते हैं, फिर अपन फ्री हैं। हाँ डन, हाँ टेल मी, सो यू आर एट द LPU सेल्स ना? lovely profession was as assistant officer, I mean basically sales का job है, admission वगैरह कराऊंगा, conversion का, admin का। यार एक बात बताओ, ठीक है, अब मेरे को सच बताना, ठीक है, ये स्टूडेंट जब आपको फोन करते हैं तो फिर ये होता है ना कि नहीं अब सीट्स अवेलेबल नहीं है ना, लेकिन उसके बाद जब एंडिंग में उनको वापस से फोन घुमा के बोला जाता है देखो एक सीट अवेलेबल है, ठीक है, और आप अभी लॉक करा लो सीट, है ना, वरना आपका सीट चला जाएगा, ये होता है ना? नहीं सीट नहीं चला जाएगा, उसमें ये हो जाता है कि आपकी जो स्लैब है स्कॉलरशिप की वो बढ़ जाएगी। हाँ मतलब इनडायरेक्टली चेपने वाला काम होता है। हाँ, जस्ट टू क्रिएट द अर्जेंसी वो सब बोलना पड़ता है। सो उसमें बेसिकली क्रक्स ये था कि मैं अभी क्योंकि मैं थोड़ा फाइनेंशियल इशू चल रहा था तो मुझको सेल्स में इंटरेस्ट नहीं था, बट मैं आ गया था और अभी 1.2 इयर्स इसमें सेल्स में ही हूँ। एंड साइड बाय साइड मैंने काफी सर्टिफिकेशन ऑलरेडी कर चुका हूँ, मैंने पाइथन में, SQL में एंड डेटा एनालिसिस में कर लिया। एंड लास्ट टाइम से मीन 2-3 जगह इंटरव्यू भी दिए मैंने, अडोबी में दिया है एंड एक्सेंचर में दिया है, मूडबुक एनालिटिक्स में दिया है, बट प्रॉब्लम ये हो रही है कहीं पर हो नहीं रहा सिलेक्शन मेरा मुझको। हाँ तो बच्चों की जिंदगी बर्बाद किए इतने बच्चों के तो लगेगी ना ब्रो, हैं? सर अब तो क्या ही कर सकते हैं सर, मेरा काम छोड़ना है जिसका पापी पेट का सवाल है। ठीक है चल, आई अंडरस्टैंड, ठीक है, तू कनेक्ट कर आराम से, ठीक है, करवाते हैं। अबे इनको केटर कर, एक सेकंड मैं आ रहा हूँ, इनको केटर कर अंदर से बैठ के, मैं आ गया 10 मिनट में, ठीक है, मैं आ गया 10 मिनट में। मजा आता है मेरे को एकदम। पावरिंग ऑफ, कनेक्ट अगेन सून। समझ में आ गया भाई, जिंदगी कैसे बर्बाद हुई तुम लोगों की, हैं? चलो उसे थोड़ा डिप्लोमेटिक में मैं बोल दिया, बट दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। सही होता हूँ यार मैं हमेशा। तो अब चलो फिल अप करो अपना फॉर्म वॉर्म, ठीक है, डिटेल्स भरो, ठीक है, और तुर जाओ यहाँ से जल्दी, ठीक है, दूसरा बैच आने वाला है, ठीक है, चलो फिनिश ऑफ करो। रुक जाओ 2-4 लोग तो, जाओ, क्या करना है?